उसके पास 30,000 सेना थी, लेकिन मंदिरों के चक्कर में 30,000 सेना 6,000 सेना से हार गई थी। इसी तरह से मोहम्मद गजनी आया और पंडों के कारण वो सारे भागे सोमनाथ के मंदिर को लुटवा दिया था। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग आज हुक्मरान में सत्ता चला रहे हैं, अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो पाखंड से दूर करना पड़ेगा। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। और ये मैं मानकर चलता हूं कि आज हमारे यशस्वी प्रधान स्वामी आर्यवैश्य के नेतृत्व में ये कार्य आगे बढ़ेगा। जहां इस धरती के ऊपर कभी हमारे साथी मदन सिंह जी थे, जो हमारे आर्यवैश्य दल के सारे नौजवानों ने जो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। भाई राम सिंह जी आर्य थे, ये हमारे नेता नहीं रहे। मैं उनको याद करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। हमारे डॉक्टर लक्ष्मण दास जी, जो मध्य प्रदेश प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय वीरदानंद जी ने अपनी बातें आपके बीच में रखी। अब मैं सार्वदेशिक सभा के कोषाध्यक्ष और पूज्य स्वामी आर्यवैश्य जी के साथ पिछले लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर के आर्य समाज की गतिविधियों को जो निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, आदरणीय पंडित महाप्रकाश त्यागी जी, जो विद्वान भी हैं और नेता भी हैं, जिनकी सूझबूझ और जिनका मार्गदर्शन आर्य समाज के लिए विशेष होता है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आदरणीय पंडित जी हमारे बीच में आए और अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वाद हम सबको दें। आदरणीय पंडित महाप्रकाश त्यागी जी मेरे साथ जब तक पंडित जी मंच पर पहुंचते हैं, 2-3 जय घोष बोलेंगे। महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। सभी हाथ उठा करके बोलेंगे, जो जो अपने हाथ साथ लेकर के आए वो, बाकी नहीं। महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। अब पंडित महाप्रकाश की। एक बार ओम की ध्वनि करेंगे हम सब मिलकर। सर एक बच्चा ना बेटा पानी पीने नहीं मैंने संभाल गया पानी में धूप आ मंच पर उपस्थित आर्य जगत की शिरोमणि सभा, उसके प्रधान पूज्य स्वामी आर्यवैश्य जी, गुरुकुल गौतम नगर और अन्य अनेक गुरुकुलों के संचालन करता पूज्य स्वामी परमानंद जी, मंच पर उपस्थित अन्य हमारे सभी विद्वद्गण और विदुषी बहनें, मैं उनका नाम अवश्य लूंगा जो आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे पूज्य राम सिंह जी, लेकिन उनकी सुपुत्री हमारे बीच में बहन मनीषा पवार, जो मैं द्वार में मैंने प्रवेश किया तो सम्मुख ही उपस्थित मिली और मेरा स्वागत करके मुझे यहाँ तक लेकर के आई। और इस सारे आयोजन के मुख्य संयोजक पूज्य स्वामी आदित्य वैश्य जी, उपस्थित बंधुओं, मातृशक्ति और प्रिय बच्चों, बड़ा सुंदर सुहावना अवसर। परमात्मा की भी कृपा है कि गर्मी आज उतनी नहीं है जितनी कई दिन से थी, और मौसम विभाग वाले डरा भी रहे थे कि भीषण गर्मी आएगी, पर प्रभु ने भी कृपा की है कि बड़ा अच्छा वातावरण हमें दिया है।
तो मैं इस कार्यक्रम को एक प्रकार से भाई राम सिंह जी के लिए श्रद्धांजलि भी मानता हूँ। चूंकि बीज उन्होंने बोया, लेकिन आज वो पल्लवित हो रहा है और कैसे कैसे पूरा इस काम में जुट गए हैं। आना तो था मुख्य अतिथि के रूप में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री को, लेकिन ये राजनीति भी ऐसी है, न जाने कहां किस राजनेता को जाना पड़ जाए। तो आज तो नहीं आ रहे, लेकिन उनका वादा है वो आएंगे जरूर। अगर हमारे इसमें भी नहीं आए ना उद्घाटन में, सो समापन तक वे जरूर आ जाएंगे किसी ना किसी अवसर पर। लोग लगे रहे हैं और लग रहे हैं अभी भी उनको लाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। उद्घाटन का अर्थ क्या है? उद्घाटन का अर्थ है कि आज प्रारंभ हो गया और ये निरंतर 3 दिन चलेगा। कई सभाएं रोज होंगी। हमारे राजस्थान आर्य सभा के प्रधान श्री विरजानंद जी अभी बोल रहे थे और बहुत बड़ा संदेश दे रहे थे, और मैं ये मान करके चलता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन इन्होंने अपने कंधे पर उठाया है। याद मुझे भी कर लिया, तो मैंने अपना ये पुनीत कर्म समझा कि मैं वहाँ पहुँचूं और दर्शन करूं महान व्यक्तित्व के। तो एक से एक ऊंचे व्यक्तित्व यहाँ हैं, रहेंगे, और मैं भी रहूंगा आपके बीच में। आपके दोपहर तक तो हूँ मैं 28 में, लेकिन उसके बाद मेरा प्लेन जैसे ही होगा मुझे जाना होगा। तो इस बीच में मैं आपके सामने आया हूँ और यही कहने के लिए आया हूँ कि वेद का संदेश, ऋषि दयानंद का उपदेश हमारे बीच में ये चलता रहे, फैलता रहे निरंतर, और नए नए लोगों को सबको आमंत्रित करते रहें और वो आते रहें। अभी देखिए मंत्री सुभाष गर्ग जी हमारे बीच में पधार गए हैं। हमारा ये सौभाग्य है। आप ले आइए और इनको बहुत अच्छे स्थान पर स्वामी जी के सानिध्य में इन्हें स्थान दीजिए। सुभाष गर्ग जी बड़ा अच्छा मंत्रालय भी संभाले हुए हैं, लेकिन आर्य समाज को वो भी भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। एक छोटा सा मंत्र, चूंकि मैं जब बोलता हूं तो मेरा आधार वेद मंत्र ही होता है। एक छोटा सा वेद का मंत्र आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। ओम प्रियम मा कृणु देवेशु, प्रियम राजसु मा कृणु, प्रियम सर्वस्य पश्यत उत्सूत्रे उदारी। आप सुनिए, एक एक पद को जरा सा खोलूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे बीच में मुख्य अतिथि पधार गए और हम सब बड़े लालायित हैं उनको सुनने के लिए। तो लेकिन वेद की ये बात भी आप जरा सुन लीजिएगा, मैं बहुत थोड़े में कहूंगा। प्रियम मा कृणु देवेशु, हे प्रभु मेरी चाह ये है कि मैं देवों का प्रिय बन जाऊं, और देवों की अगर मैं गणना करने लगूं तो बहुत लंबी श्रृंखला है। लोगों ने तो 32 करोड़ बता दिए, लेकिन 32 देव हमारे हैं, 33 है, बल्कि 33, और 33 कोटि को 33 करोड़ कहना शुरू कर दिया। तो मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, मैं केवल इतना बताऊंगा कि देव की परिभाषा जो ऋषि दयानंद दे गए हैं, उन्होंने कहा देवो दानात्, जो हमें दे रहा है सुख किसी प्रकार से भी, वो हमारा देव है। और एक छोटी सी बात और आई है, विद्वान सो वही देवा, जो विद्वान है वो हमारे देव हैं, क्योंकि हमारा मार्ग प्रशस्त वही करते हैं।
तो यहाँ संकेत है प्रियम माँ कृणु देवेशु, मैं देवों का प्रिय बन जाऊं और इनके बीच में स्थान मुझे भी मिल जाए, पहली चाह मेरी ये। और दूसरी क्या है, प्रियम राजसु माँ कृणु, जो राज के चलाने हारे हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी सब ऐसे हों कि उनका प्यार भी मुझे मिले, मैं उनका प्रिय हो जाऊं। और अगली पंक्ति में तो कमाल ही कर दिया, प्रियम सर्वस्व पश्यत है, जितने मुझे देखने वाले हैं या मैं जिनको देखता हूं उन सब का भी मैं प्रिय हो जाऊं, वो सब मेरे प्यारे हो जाए। और इस बात को खोलते हुए मंत्र क्या कहता है, उत सूत्रे उत आर्य, यानी मनुष्य मात्र को दो भाग में विभक्त किया मंत्र ने, चाहे वो कैसे हो, प्रियम माँ कृणु देवेशु, प्रियम राजसु माँ कृणु, और प्रियम सर्वस्व पश्यत उत शूद्रे उत आर्य, चाहे शूद्र हो और चाहे आर्य हो, दो भागों में बांट दिया शूद्र और। सूर्य का अर्थ अछूत नहीं है, सूर्य का अर्थ, शूद्र का अर्थ नीच नहीं है, शूद्र का अर्थ यह है कि जो सेवा के कार्य में सबसे आगे है, वो है, वैदिक परिभाषा दे रहा हूं मैं आपको। और दूसरे कौन है, आर्य हैं, जो आगे बढ़ के नेतृत्व प्रदान करते हैं और संसार को, समाज को मार्ग दर्शाते हैं, वो हमारे आर्य होते हैं। तो ये आर्यों का समागम है, ऐसे आर्यों का भी मैं प्रिय बनूं और बना रहूं, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। तो मैंने थोड़े में ये बात मंत्र के माध्यम से की है, फिर रात्रि को शायद मुझे अवसर मिलेगा, फिर आपके बीच में मैं बात करूंगा, कल मिलेगा कल भी, परसों मिलेगा परसों भी, वो मैं आपके बीच में आपकी सेवा के लिए मुझे बुलाया है और मैं तत्पर हूँ। इन शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को विराम। ओम आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित कुमार प्रकाश त्यागी जी। बहुत खुशी की बात है कि आज के हमारे इस उद्घाटन सत्र में राजस्थान के यशस्वी तकनीकी शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री सुभाष गर्ग जी मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार तालियां बजा करके आप उनका अभिनंदन करें। उनके साथ में ही इस पूरे प्रोग्राम का जिम्मा जिनके कंधों के ऊपर है, आदरणीय भाई राजेंद्र सिंह सोलंकी साहब, वो भी हमारे बीच में आज विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। मैं चाहूंगा आदरणीय श्रवण पटेल जी से, जो प्रदेश सचिव हैं हमारे कांग्रेस के, वो भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यकर्ता साथियों से मेरा निवेदन है कि आप उनको मंच पर लेकर के आ जाएं। भंवर जी, आप श्रवण जी को मंच के ऊपर ले आए। इससे पहले कि हम आदरणीय मंत्री जी को बुलवाएं, हमारी परंपराओं के अनुसार स्वागत भाषण के लिए मैं बहन मनीषा जी, जो इस पूरे कार्यक्रम की एक तरह से संयोजक से भी बड़ी भूमिका में है, कल भी लगभग 2:30 बजे तक इसी प्रांगण में वो व्यवस्थाओं में लगी थी, तो वो आर्य वीरांगना भी हैं और इस जोधपुर शहर की विधायक भी हैं। और मुझे लगता है मंत्री जी आपके राजस्थान की सबसे सक्रिय जो ना एमएलए हैं, जो बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप आएं और स्वागत भाषण के माध्यम से अपने विचार इस मंच के माध्यम से रखें। बहन मनीषा जी पवार। सबको मेरा नमस्ते। आज बड़ी खुशी की बात है कि इस जोधपुर की धरती पर, जो सूर्य नगरी के नाम से जानी जाती है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें जन्म जयंती पर और महर्षि दयानंद के जोधपुर आगमन के 140 वर्ष पूर्ण होने पर अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन का आयोजन इस पावन धरती पर होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में उपस्थित हमारे आर्य समाज के प्रमुख श्री स्वामी आर्यवेश जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, मुख्य अतिथि के रूप में
राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय सुभाष जी गर्ग साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय राजेंद्र जी सोलंकी साहब, अध्यक्ष पशु धन विकास बोर्ड राज्य मंत्री, शाश्वत अतिथि के रूप में स्वामी ओमवेश जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन दोपहर तक उपस्थित हो जाएंगे। प्रोफेसर विठल राव जी आर्य, मंत्री सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, पंडित माया प्रकाश जी त्यागी, कोषाध्यक्ष सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, आदरणीय गोपाल जी बाहेती जी, आदरणीय विरजानंद जी, स्वामी प्रणवानंद जी, सरस्वती, स्वामी आदित्य वेश जी, जो इस कार्यक्रम के सहसंयोजक भी हैं और पूर्ण रूप से लगातार 15 दिनों से इस कार्यक्रम की देखरेख उनके हाथों में हो रही है। आदरणीय भवरलाल जी आर्य, बहन प्रवेशा जी, उपस्थित सभी सम्मानित मंच, हमारे कांग्रेस जिलाध्यक्ष आदरणीय नरेश जोशी जी, प्रोफेसर साहब, सभी उपस्थित सामने सन्यासीगण, दूर दराज देश से विदेश से पधारे हुए सभी सन्यासी, जोधपुर की धरा पर जो भी आर्यवीर आर्य वीरांगनाएं सभी पधारे हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आर्य परिवार की बेटी होने के नाते और इस जोधपुर की शहर विधायक होने के नाते आपका इस सूर्य नगरी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज 1992 के बाद एक ऐसा सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन होने जा रहा है जो कि 30-32 सालों बाद उसका रिकॉर्ड टूटेगा। कई जगहों से सन्यासी पधारे हैं, हमारे आर्यवीर पधारे हैं। 3 दिन का ये कार्यक्रम होगा जिसमें अलग अलग प्रकार के संबोधन होंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण पर, आर्य समाज का आजादी में क्या सहयोग रहा, किस तरह युवाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, देश की उन्नति में क्या युवाओं का संदेश है, कैसे वो सम्मिलित होकर इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से और भजनोपदेशक अपनी बात के माध्यम से, अपने भजन के माध्यम से आर्य समाज और दयानंद की गाथा गाएंगे। और जिस तरीके से आज का परिप्रेक्ष्य है, जिस तरीके से देश के हालात हैं, जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकत इस देश पर राज कर रही है, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है और इस देश में एकता और अखंडता खत्म सी होती जा रही है, उस समय अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो दयानंद के विचारों की है, आर्य समाज के विचारों की है, जिन्होंने देश को आजादी से लेकर आज तक संजोया है और उसको तैयार किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम आजादी की लड़ाई में, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो राजगुरु हो, चाहे वो सुखदेव हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे बिरजानंद जी हो, उन सबको तैयार करने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उस आजादी की लौ स्वामी दयानंद सरस्वती ने जलाई थी। और भगत सिंह की बात करें तो स्वयं उनके दादा ने इस आंदोलन की आजादी के लिए मांगा था कि मेरे यहाँ एक ऐसा पुत्र पैदा हो जो इस देश की आजादी के लिए शहीद हो। तो दयानंद ने बैठकर हवन किया था और भगत सिंह को पैदा किया था। तो भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में इस देश के लिए आजाद हुए, वो भी देन थी आर्य समाज की, दयानंद की। तो इस प्रकार के विचार इस सम्मेलन में सभी सन्यासियों द्वारा, आदरणीय आर्यवेश जी द्वारा, आदित्य वेश जी द्वारा, हमारे बीच में विठल राव जी हैं और भी अनेक सन्यासी हैं, वो संबोधन करेंगे। मैं इस सम्मेलन के देखरेख के जिस तरीके से हो रहा है, मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ कि बहुत कठिन कह सकते हैं कि परिस्थिति है, आप लोग बहुत दूर दराज क्षेत्रों से पधारे हैं, कोई समस्या हो गई हो तो हमें क्षमा करना। इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ी अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन पूरी व्यवस्थाओं को देखकर ये कार्यक्रम आज से जोधपुर की धरती पर हुआ है। इसके साथ साथ हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जो अशोक जी गहलोत है, जो गांधीवादी नेता के नाम से जाने जाते हैं, वो भी सन 70 से इस आर्य समाज और आर्यवीर से जुड़े हुए हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम देखते हैं कि किस तरह आदरणीय अशोक जी गहलोत शाखाओं में आते थे, पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो आर्य समाज और आर्यवीर के
सभाओं में जाते थे, उनके लिए आवाज उठाते थे और 92 का सम्मेलन पूरा आदरणीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में हुआ था। और इसके साथ साथ जो यहाँ राजेंद्र जी सोलंकी बैठे हैं, जो सुनील जी परियार जी भाई साहब हैं, वो भी आर्यवीर के रूप में पूरा परिवार इनका आर्यवीर दल और आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। मैं इनको धन्यवाद देती हूँ बहुत बहुत, राजेंद्र जी सोलंकी साहब और सुनील जी परियार को, कि इन्होंने तन मन धन कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। इसी कारण आज ये विशाल अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। मैं इस उद्घाटन समारोह में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और इसी तरह हम 3 दिन सब लोग बैठकर आर्य जगत की बात करेंगे, आर्य विचारधारा की बात करेंगे। आप सब लोग यहाँ पधारे। विशेष तौर पर मैं आदरणीय सुभाष जी गर्ग मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में पधार कर जो उद्घाटन समारोह में अपना सानिध्य दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपकी ये दहाड़ इस प्रांगण के साथ साथ विधानसभा में हमेशा गूंजती रहे, ये परमात्मा से कामना करते हैं। हमारी बहन मनीषा जी ने आपके बीच में अपना एक तेजस्वी उद्बोधन रखा है, आपका अभिनंदन स्वागत किया है। और इसी स्वागत की कड़ी में इससे पहले कि मैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा जो पूरे वर्ल्ड की आर्य समाजों का संचालन करती है, उसके यशस्वी महामंत्री प्रोफेसर विठल राव जी को बुलवाऊं, मैं निवेदन करूंगा भाई हरि सिंह आर्य जी, भाई भंवरलाल जी, आप दोनों आकर के एक पगड़ी पहना करके आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी का अभिनंदन करेंगे। यहाँ सामने मंच के सामने इधर आए प्रोफेसर, इधर आइए, इधर नहीं पगड़ी आराम से लेके आए। हाँ पकड़ के, आवाज चल रही है ना, इसको पकड़ के लेके। 1 मिनट, दोनों आ जाओ। ओम पट ओम पट प्रोफेसर साहब हैदराबाद की धरती से आए हैं, जिस हैदराबाद पर आर्य समाज के 10,000 से ज्यादा आंदोलनकारियों ने अपने आंदोलन के दम पर पुनः जो है वैदिक संस्कृति की स्थापना को पुनर्स्थापित करने का काम किया था, वहां की धरती से आए हैं। आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी से मेरा भी आदरणीय भंवरलाल जी जो इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं, वो ओम पट पहना करके आदरणीय प्रोफेसर साहब का स्वागत कर रहे हैं। अब आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी से मेरा निवेदन कि आप आए, और आपको ये पीली पगड़ी भी अच्छी लग रही है और ये पीला पटका भी। हम उस दिन के इंतजार में जब पूरे के पूरे आप जो है इन लाल वस्त्रों में नजर आएंगे और हैदराबाद की धरती से एक सन्यासी बन करके पूरे देश में अलग जगाएंगे। आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म को 200 वर्ष पूरे नहीं हुए, लेकिन ये 200 वर्ष चल रहा है। इस संदर्भ में पूरे साल भर या पूरे 2 साल अगले साल पीछे आर्य समाज का जो 150वां साल पूरा होगा, उन संदर्भों को लेकर के जो है पूरी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से पूरे 2 वर्ष तक आर्य समाज कार्यक्रमों को आयोजित करने का निर्णय किया है। इसी संदर्भ में यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर को आए हुए 140 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस उपलक्ष्य में जो है जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। यहाँ पर आज इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच में जो है माननीय अतिथि यहाँ के जो है तकनीकी व शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के माननीय श्री सुभाष गर्ग जी, विशिष्ट अतिथि राजेंद्र सिंह सोलंकी जी, अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड राजस्थान सरकार,
हमारे इस पूरे सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आर्य नेता स्वामी आर्यवेश जी, और इस पूरे सम्मेलन को आयोजन करने में जो पिछले 3-4 महीनों से लगातार जो अपना समय दे करके इसको एक सुंदर रूप देने में जिन्होंने काम किया है, हमारी विधायिका, हमारे नेता राम सिंह जी की सुपुत्री श्रीमती पनीशा पवार जी, और हमारे बीच में यहाँ पर मंच पर कई लोग उपस्थित हैं। महाप्रकाश त्यागी जी हैं, राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष गिरजानंद जी हैं, पूज्य स्वामी प्रणवान जी महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम हो रहा है। आचार्य सूर्या देवी जी हमारे बीच में उपस्थित है, बहुत बड़ी विदुषी है। उसी प्रकार से पवित्र विद्यालंकार जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। यहाँ के आयोजक आर्य विद्या के संयोजक भवनलाल जी भी उपस्थित है। पुरोहित सभा के अध्यक्ष हमारे प्रेमपाल जी शास्त्री जी भी अनेक प्रांतों से पधारे हुए हमारे आर्य प्रतिनिधि सभाओं के अध्यक्ष भी हैं और अन्य अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सभी के बीच में मैं बहुत ही संक्षेप में आज की इस बात को रखना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नई विचारधारा दी थी। हमारे समाज एक कालांतर में बहुत सारी बातों को जो है उसको पीछे छोड़ करके, भूल करके या थोड़ा बहुत बदल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे, बात गलत है। स्वामी दयानंद ने बहुत साफ शब्दों में लिखा था, संसार का उपकार करना ही सारे समाज का मुख्य उद्देश्य है। अब संसार का जब उपकार करना है तो संसार में जो सारे लोग हैं, केवल आप आर्य समाजी या मैं आर्य समाजी या केवल आप हिंदू और मैं हिंदू यहाँ पर नहीं है, इतनी बात उन्होंने नहीं कही थी। पूरे संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य, बात को ध्यान में रखिए। जब संसार का उपकार करना है तो यहाँ लगभग 200 देश है इस पूरे धरती पर, अलग अलग भिन्न भिन्न समुदायों के लोग हैं, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, अनेक प्रकार के मत मतांतरों का पालन करने वाले बोले गए अनेक अनेक समुदाय भी हैं। आप इन सबका उपकार कैसे कर सकते हैं, इस बात पर जो है आपको सोचना, चिंतन मंथन, आप जो है ये हम आए हैं, सम्मेलन हो रहा है तो कुछ विचारों पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। कहीं हमारी वो पुरानी जो परंपरा थी, विरासत थी, जो अभी बहन जी सुना रही थी, यहाँ पर जो है इस देश को आज़ाद करने के लिए भगत सिंह की विरासत थी, लाला लाजपत राय जी की विरासत थी, स्वामी श्रद्धानंद जी की विरासत हमने पाई है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक विचारधारा दी है, एक दिशा दी है, सारे विश्व के एक विचारधारा दी है उन्होंने। मैं लंबी चौड़ी बात तो बाद में करूँगा, बहुत संक्षेप में जो है यहाँ पर हमारे अतिथिगणों का मैं स्वागत करते हुए सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से आप सब लोगों का स्वागत करते हुए इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि हम अपनी जो है जो मूल भावना है, सारे विश्व को उपकार करना, तो सारे विश्व के बीच में एक सद्भावना का वातावरण पैदा करना बहुत जरूरी होता है। अगर विश्व में ईर्ष्या, द्वेष, कटुता, वैमनस्य की भावना को पैदा करके किसी भी समुदाय का आदमी हो, आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते, मानवता का पक्ष आप रख नहीं सकते, वसुधैव कुटुंबकम की सही भावना को भी आप प्रदर्शित नहीं कर सकते। आप वेद की उस बात को याद रखिए, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, ये जो हमारा जो विश्व है, ये सारी जितनी धरती है, ये एक घोंसले की तरह से जो यहाँ पर सारा समुदाय को रहना है, सारे लोगों को रहना है, केवल आदमी को नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग और फिर आदमी को मिलाकर के जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सारे प्राणियों के बीच में एक सामंजस्य पैदा करके हमको इस धरती पर जब रहना है और इसको आगे बढ़ाना है। आज बहुत बड़ी समस्याएं हैं। प्रधानमंत्री जी या भारत सरकार जो है G20 के बहुत बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं, स्वागत है, करने दीजिए उनका, लेकिन G20 के सम्मेलन में जो बात आप करेंगे वो बात मानवता की होनी चाहिए, विश्व में समन्वयता पैदा करने की होनी चाहिए, सद्भावना पैदा करने की होनी चाहिए और
ऐसी बात होनी चाहिए कि ये सारा जो ब्रह्मांड, ये जितनी भी पृथ्वी है, इसको विध्वंस से रोका जाए, प्रकृति को विध्वंस से रोका जाए, पानी साफ मिले, हवा साफ मिले, ऐसी उन्नति हो, ऐसा विकास का नारा दे कि विकास के साथ में आदमी जो है जिंदा रह सके, पशु पक्षी जिंदा रह सके। आदमी को मार करके विकास जो है विकास नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर सरकार के प्रतिनिधि लोग हैं, बहुत मुख्य लोग हैं, मैं खास करके निवेदन करूँगा कि जो G20 के संदर्भ में भारत सरकार से भी अपील करूँगा, निवेदन करूँगा कि ऐसी बात करें कि जिसमें जो है आदमी एक दूसरे से मिल करके रहना सीखे। एक उदारवादी जो विचारधारा भारतीय संस्कृति की है, वेदों की बात है, वेदों की ओर लौटने की बात जब हम करते हैं तो वेदों की बात को उसी स्तर पर, उसी भावना से, उसी स्पिरिट से हमको रखनी चाहिए। बस आज के संदर्भ में 5 मिनट से मैंने अपनी बात को रखी है। मैं आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में आपके साथ साथ हमारे प्रतिनिधियों का मैं स्वागत करते हुए एक बार फिर कहना चाहता हूँ, अपनी संकुचित विचारधारा को उदारवादी विचारधारा के उस कोण से सोचना शुरू कर दे जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने हम सबको दिया था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर साहब। आपने एक दृष्टि दी है कि आने वाले वर्षों में हम किस तरह से आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इसके ऊपर जरूर चिंतन करेंगे, मैं ये विश्वास करता हूँ। अब मैं अगले वक्ता के रूप में इससे पहले के आदरणीय राजेंद्र सोलंकी साहब को आमंत्रित करूं। मैं चाहूँगा कि हमारे जो साथी हैं, जो इस आयोजन समिति के सदस्य हैं, भाई भंवरलाल आर्य जी, हरि सिंह आर्य जी, आप मंच पर आकर के आदरणीय राजेंद्र सोलंकी साहब जो राज्य मंत्री हैं और पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं और आदरणीय अशोक गहलोत जी के बहुत निकटतम साथियों में से एक हैं। दूसरी इससे अलग तो विशेष बात है, वो आर्यवीर दल की शाखा में आकर के उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, अपने आप को निखारा और एक नेता के रूप में प्रस्तुत किया है। इस पूरे आयोजन में भी उनका विशेष योगदान है। वो भी समय समय पर एक एक चीज को नोटिस कर रहे हैं कि कब कितनी चीज में कहाँ किस चीज की जरूरत है, क्या उनकी सहायता वो हो सकती है। तो वो पूरा इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता के तौर पे भी खड़े हैं, इसलिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ भाई भंवर जी से, हरि सिंह जी से कि आप ओम पट पहना करके आदरणीय राज्य मंत्री जी राजेंद्र सिंह सोलंकी साहब का अभिनंदन करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सोलंकी साहब से कि आप आए और अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। आदरणीय राजेंद्र जी। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री आदरणीय सुभाष जी गर्ग साहब अध्यक्षता कर रहे आदरणीय स्वामी आदिवेश जी, हमारे शहर के विधायक बहन मनीषा पवार, प्रोफेसर विठल राय जी आर्य, पंडित माया प्रकाश जी त्यागी, हमारे पूर्व विधायक अजमेर से पधारे गोपाल जी बाइती साहब, श्री गिरजानंद जी, स्वामी प्रणवानंद जी सरस्वती, इस कार्यक्रम के संयोजक स्वामी आदित्य वेद जी,
और हमारे आर्मी दल के अधिष्ठाता बहुलाल जी आर्य साहब, मंच पर उपस्थित हमारे अन्य अतिथिगण, बाहर से पधारे सभी इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताओं और बहनों और नौजवान दोस्तों, आज इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में मैं भी यहाँ जोधपुर का होने के नाते या आर्य दल का पुराना सिपाही होने के नाते आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अभी आदित्य वेद जी ने यहाँ पर मेरा भी स्वागत जो करवाया है, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ और इसकी मुझे जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप लोगों का प्रेम है, अपनापन है, आपका आशीर्वाद है, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। फिर से पूर्व अभी विठल दास जी आर्य ये जो बात यहाँ पर कही है कि महर्षि दयानंद जी का जो संदेश था कि विश्व का उपकार हो, सबका भला हो, वो विचारधारा आज गायब है। और उस विचारधारा से अगर मुकाबला आज कोई कर सकता है तो आर्य समाज कर सकता है। और आर्य समाज के सानिध्य में देश की आजादी का जब आंदोलन जब हुआ, उस समय जो भी हमारे क्रांतिवीर और जो भी हमारे उस समय के नेता थे, उस विचारधारों को आगे लेकर चले और देश की आजादी के अंदर 36वीं कौम का योगदान था और उसी की बदौलत देश आजाद हुआ। और आज उस परंपरा को, उस विचारधारा को इस आर्य समाज के अंदर और दूसरे अन्य संगठनों के अंदर जो इस देश के अंदर जो ताकतें आज राज कर रही है, उसके अंदर घुसकर आर्य समाज की विचारधारा को भी खंडित करने का काम किया और दूसरे संगठनों के अंदर भी कैसे ये देश कमजोर हो। और उस समय उस विचारधारा ने उस समय भी मुखबिरी की और आज भी देश को तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए मैं इस आर्य सम्मेलन में जो भी हमारे विचारक आए हैं, अपनी अपनी बात वो यहाँ पर कहेंगे और ये अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन सार्थक हो, ये हम सब कामना करते हैं। और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का लंबे समय से, जब से वो छात्र राजनीति के अंदर थे, उस समय कर्मयोगी मदन सिंह जी आर्य के साथ उस यूनिवर्सिटी का जो चुनाव लड़ा था, उस समय से आर्य समाज से जुड़े हुए रहे हैं और आर्य समाज के हर कार्यक्रम को उन्होंने अपनी तरफ से जो भी योगदान होता है वो करने का प्रयास किया है। और आज सुभाष जी गर्ग हमारे बीच में आए हैं, अशोक गहलोत साहब के आदेश से यहाँ पर आए हैं। मैं उनका पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और इस देश के अंदर उन ताकतों का अपन सब मिलकर मुकाबला करेंगे जो आर्य समाज और आर्य समाज की विचारधारा को कमजोर करना चाहती है। पुनः मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र सिंह जी। राजस्थान में और खास करके जोधपुर में मैं पिछले लगभग 15-20 दिन से हूँ और एक विशेष बात मैंने यहाँ सीखी है, सम्मान के लिए यहाँ के लोग आने को भी पधारोसा कहते हैं और जाने को भी पधारोसा कहते हैं।
तो आपका अभिनंदन हमने कर दिया या हमारा अभिनंदन आपने कर दिया, ये तो आपकी परंपरा का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार तालियां बजा करके आप राजेंद्र जी का अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, प्रतिनिधि रूप में सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे साथियों को। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सुभाष गर्ग जी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, उनके अभिनंदन के लिए और उनको गायत्री मंत्र का पट पहना करके सम्मान के लिए सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश से आदरणीय वीरेश भाटी जी, उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और ओम पट पहना करके आदरणीय मंत्री जी का स्वागत कर दें। अगर व्यवधान ना हो तो मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सामने आ जाएं। विजेंद्र सिंह जी आर्य और कैमरामैन से, फोटोग्राफर, सभी साथियों से मेरा निवेदन है, ये ऐतिहासिक लम्हे आपके कैमरों में कैद हों ताकि आने वाली पीढ़ियां इस दिन को याद कर सकें। इनके बाद में भाई मनु सिंह जी जो देहरादून से हमारे बीच में पहुंचे हैं, वो ओम पट पहना करके आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। इनके बाद में बिहार से हमारे बीच में पहुंचे हैं रामानंद जी आर्य। रामानंद जी से मेरा निवेदन है कि आप भी ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। मनु सिंह जी सर्वधर्म संवाद के राष्ट्रीय संयोजक हैं। हाँ विजेंद्र जी आप आ जाओ। हाँ, इनके बाद आचार्य महावीर जी चंबा जो हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनसे मेरा निवेदन है आचार्य महावीर जी आप भी ओम पट पहना करके मंत्री जी का स्वागत कर दें। रामपाल शास्त्री जी जो दिल्ली से हमारे बीच में पहुंचे हैं मानव सेवा प्रतिष्ठान, वो भी मंच पर आकर के स्वागत कर दें। वो नहीं है तो चंद्रदेव जी आ जाए उनकी जगह पे। आदरणीय गोपाल बाइती जी पूर्व विधायक, आपसे मेरा निवेदन है कि ओम पट पहना करके आप स्वागत कर दें। बिरजानंद जी एडवोकेट जो हमारी राजस्थान सभा के अध्यक्ष हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। उनके बाद जितेंद्र सिंह जी जो राजस्थान आर्यवीर दल राजस्थान है उसके आप प्रदेश के महामंत्री हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है कि ओम पट पहना करके आप भी स्वागत कर दें। भाई भंवर लाल आर्य जी जो मुख्य अधिष्ठाता हैं राजस्थान आर्यवीर दल के, आप भी ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। उनके बाद में मैं भाई हेमंत जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। भाई हरि सिंह आर्य जी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप आ जाएं। भाई भंवर लाल जी हटवाल, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी ओम पट पहना करके मंत्री जी का स्वागत कर दें। भाई गजेश सिंह जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। भाई दीपक जी से भी मेरा निवेदन है कि आप ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। भाई कमलेश जी शर्मा, उनसे भी मेरा निवेदन है। हाँ। भाई मदन जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। भाई दलपत सिंह जी आर्य जो बॉक्सिंग इंडिया के वाइस चेयरमैन रहे हैं पहले, और वर्तमान समय में जिनके माध्यम से सैकड़ों बच्चों का निर्माण हो रहा है जालोर में, उनसे मेरा निवेदन है कि आप भी ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। भाई राजेंद्र सिंह जी गहलोत जो बालोतरा से हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी ओम पट पहना करके स्वागत कर दें। शिवगंज से भाई हरदेव आर्य जी और पाली से भाई दलीप सिंह जी परिहार साहब, आप आए और आप अभिनंदन करें आदरणीय मंत्री जी का। गजय सिंह जी आइए, हो गया ठीक। मैं भाई जीवर्धन शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप भी, और आचार्य अंशुदेव जी, आप दोनों बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र में उड़ीसा में आप लोगों ने कार्य प्रारंभ किया एक साथ, और आज जो है आप जीवर्धन जी राजस्थान की धरती पर कार्य कर रहे हैं। और भाई अंशुदेव जी आचार्य, आप छत्तीसगढ़ प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप ओम पट पहना करके हमारे अतिथि महानुभावों का स्वागत कर दें। दिलीप जी हो गया। आदरणीय ज्ञानचंद जी जो चंबा हिमाचल से आए हैं वो भी, और अब मैं पूज्य स्वामी आर्यवेश जी से और पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी से निवेदन करूंगा कि एक पगड़ी पहना करके आदरणीय मंत्री जी का स्वागत यहीं से कर दीजिए, यहीं से कर दीजिए।
उधर से आपको थोड़ा फोटो इधर से ले लेंगे, कोई बात नहीं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। अब मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप युवाओं का मार्गदर्शन करें, अपने विचार हमारे बीच में रखें। आदरणीय सुभाष गर्ग जी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन के इस अवसर पर मंचासीन और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय स्वामी आरवेश जी, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी जी, आदरणीय श्री स्वामी योगेश जी, यहाँ की लोकप्रिय विधायिका बहन श्रीमती मनीषा पवार जी, अभी आप सब लोगों ने जिनका मुख्य उद्बोधन सुना, प्रोफेसर विठल राव आर जी, पंडित माया प्रकाश जी, हमारे अजमेर के पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर गोपाल भाती जी, स्वामी प्रेमानंद सरस्वती जी, स्वामी आदित्य वेश जी, कमरलाल आर्य जी, और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी आर्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारीगण, सदस्य, विभिन्न राज्यों से और देश के बाहर से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, युवा साथियों, वृद्धजनों और मातृशक्ति, और मंच पर विराजमान सभी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, हमारे यहाँ के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के नरेश जोशी जी, सभी सम्मानित मंच, मीडिया फ्रेंड्स, सर्वप्रथम तो मैं आर्य प्रतिनिधि सभा का धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही बहन मनीषा पवार जी का, और आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, जिनके आदेश से मैं आज कार्यक्रम में पहुंच सका और शिरकत कर सका। तो मैं और उन परिस्थितियों में या उस शुभ अवसर पर जब हम इस समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का 200वां जयंती वर्ष की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, प्रदेश की ओर से, सरकार की ओर से आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जिन उद्देश्यों को लेकर के उन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में आप सफल हो, और जो चुनौतियां हैं, संघर्ष है, जो माननीय विठल राव जी ने भी कहा आपके सामने, उन चुनौतियां और संघर्षों का कैसे सामना करें। और सही कहा उन्होंने कि जो आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य व्यक्तिगत उन्नति का नहीं है, सामूहिक उन्नति का है, कि विश्व का कल्याण कैसे हो, सभी का कल्याण कैसे हो, मानवता का कल्याण कैसा हो। जब किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी भी विचारधारा का जब उद्देश्य हो सकता है, तो फिर समाज में, देश में, प्रदेश में सामाजिक तनाव, सामाजिक संघर्ष, जातिगत संघर्ष, धार्मिक संघर्ष का कहां स्थान है। और मैं कई बार ये सोचता हूं, मैं कॉमर्स और जो है वाणिज्य का विद्यार्थी रहा हूं, बहुत ज्यादा हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं कई बार एक नागरिक होने के नाते सोचता हूं कि जब सभी धर्मों का उद्देश्य और धर्म की परिभाषा जो आज समाज में दी है, जो 10 लक्षण बताए हैं, मैंने तो बहुत ज्यादा आज समाज के कार्यक्रमों में नहीं गया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ मेरे समधी, कुछ रिश्तेदार बचपन से जो है आज समाज से जुड़े हुए हैं, उनको मैंने पाया है, बहुत अच्छा नागरिक पाया उनको, और उस रूप में आज समाज के प्रति मेरी एक अलग प्रतिबद्धता है। भरतपुर में जब भी मुझे मौका मिलता है, आर्य प्रतिनिधि सभा जब भी बुलाती है, मैं खुद जाता हूं, तो कई बार मैं सोचता हूं, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे विठल राव जी ने कहा, G20 का भी उदाहरण लिया, कोई भी सम्मेलन हो, कोई भी गोष्ठी हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे विचारधारा के आधार पर हो, अगर उस संगोष्ठी का उद्देश्य, सम्मेलन का उद्देश्य मानवता का कल्याण नहीं है, धर्म सही मायने में धर्म के 10 लक्षण जो आपने
आज समाज में दिए, उनको आप पढ़िए, तो उसमें कहीं भी ये नहीं दिखाई देता जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धर्म को कुछ पाखंडी लोग शब्द यूज करूंगा मैं, जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे करके और देश और समाज में एक ऐसे सामाजिक जो ताना बाना है, जो संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति की जो विरासत है उसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। और वो छिन्न भिन्न किस लिए करना चाहते हैं? व्यक्तिगत हितों के लिए। और मेरा ये मानना, कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, या आप ही हो या मंचासीन लोग भी हो, जब वो व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम करता है तो सामूहिक हितों की पूर्ति कैसे कर पाएगा, मेरे समझ में नहीं आता। हम बात कर रहे थे माननीय अशोक गहलोत जी की, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी हम सुबह सत्य हाउस में बैठे हुए थे कि सत्ययुग, द्वापर, त्रेता की बात करते हैं, कलयुग भी है। और कलयुग में ऐसा व्यक्ति आना, आप जानते हैं कलयुग के दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। अपने आप को उन दुष्प्रभावों से, बुराइयों से बचा के रखना, और जो उद्देश्य है मानवता का, जो उद्देश्य है धर्म का उद्देश्य, उसके लिए काम करना, वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। और इसीलिए वो व्यक्ति जब करता है तो निश्चित लोगों में खटकता है, विचारधारा के आधार पर, धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर। आप भी जब आज समाज की बात करते हैं तो निश्चित ऐसी ताकतों के द्वारा आप खटकते हैं, इसलिए आपके खिलाफ भी कोई चुनौती हो सकती है, उस पर आप ज्यादा दर्शन डाल सकते हैं, विचार कर सकते हैं। लेकिन मैं कई बार पूछता हूं, बहुत बड़े बड़े वर्तमान केंद्र की सरकार सम्मेलन कराती है, कभी स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर कोई सम्मेलन कराया, उनके योगदान के ऊपर सम्मेलन कराया, उनके ऊपर कभी कहा कि दयानंद सरस्वती की पुनर्वाम स्थापित करेंगे, उनका योगदान रहा। और वो योगदान रहा किन बुराइयों को खत्म करने के लिए, जो समाज का हर आदमी पीड़ित था, चाहे हम वो दहेज प्रथा की बात करें या बाल विवाह की बात करें, विधवा विवाह की बात करें, समाज में जो कुरीतियां थी जो आज भी विद्यमान है। और मुझे कई बार ऐसा लगता है हम उल्टे जा रहे हैं, जहां एक तरफ इन बुराइयों को दूर होना चाहिए था, अब हम देख रहे हैं कि इन बुराइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसमें कुछ ताकतें उन बुराइयों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे देती है, चाहे वो अंधविश्वास हो हमारा। और मैं मानता हूं आज समाज का जो आधार है यज्ञ का है, आप लोग यज्ञ कराते हैं, शुद्धिकरण काम करते हैं, वायु हवा सबको शुद्ध करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हूं इस क्रिया से, और मैं महसूस करता हूं। और आपने देखा होगा जब कोरोना प्रबंधन आया था तो उसने ये प्रति भी चली थी, आप घर में हवन करिए। कपूर का बड़ा यूज हुआ उस हवन के माध्यम से कि आपकी बहुत सारी चीजें वो भाग जाएंगी, प्रवेश नहीं करेंगी। और वेदों को कहना क्या, मेरे यहाँ एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रिंसिपल भी रहे थे, मोहनलाल एम.एल. गुप्ता जी, कभी आपने भी नाम सुना होगा। और वो उन्होंने वेद का, फिजिक्स का बहुत अध्ययन किया, उसमें बहुत सारी किताबें लिखी थी कि वेद जो है वो निश्चित रूप से ब्रह्मांड के ऊपर आधारित है, और जो ब्रह्मांड में घटित होता है उसके आधार पर वेदों की रचना की थी, और जो स्टार से उनका प्रभाव होता है, इसलिए वेद सत्य है, शाश्वत है, उसमें कोई बुराई नहीं, उसमें कोई बात ही नहीं है। इनकी जरूरत है, मैं भी मानता हूं, लेकिन उसके आधार पर कुछ लोग एक ऐसी मिक्स फिलॉसफी लेके आए हैं जिसे कहते हैं, मैं तो क्या कहूं, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, तो लेकिन इस तरह की संस्कृति का एक प्रादुर्भाव कर रहे हैं जो आपसी तनाव पैदा करता है, भाईचारे को खत्म करता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। और मैं कह सकता हूं, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, कि मानवता का जिसका लक्ष्य है वो व्यक्ति कभी क्रूर नहीं हो सकता, किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचार का हो। और जिस धर्म और विचार में वो व्यक्ति मानवता की बात नहीं करता, वो व्यक्ति वो धर्म का उपासक नहीं हो सकता, ये मेरा मानना शाश्वत है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश जरूर देना चाहूंगा। व्यक्तिगत रूप से मुझको फोन करके कहा कि मेरी तरफ से उनसे कहना कि मैं कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है, उनकी बड़ी इच्छा है, हो सकता है वो परसों आ सकते हैं, लेकिन आज के दिन के लिए मुझे भेजा गया है। मैं उनको शुभकामना संदेश आपको देना चाहूंगा। उन्होंने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, और ये कहा है कि मेरा बाल्यकाल भी, विद्यार्थी जीवन भी इस समाज से जुड़ा हुआ रहा है। और उसमें जैसा अभी सुलभ जी साहब ने बताया था, निश्चित रूप से मैं तो ये कह सकता हूं कि मैं शिक्षक रहा हूं, राजनीति तो बाद में आया, लेकिन मैंने राजनीति में जिसकी मैं श्रद्धा से, एक तरह से मैं कह सकता हूं, जिस व्यक्ति की मैं सम्मान करता हूं दिल से,
हालांकि मैं लोकदल से विधायक हूं स्वामी जी, लेकिन उस व्यक्ति की मैं इतना सम्मान करता हूं कि आज के इस कलयुग जैसे युग में उस जैसा व्यक्ति राजनीति में आना निश्चित रूप में मारवाड़ी नहीं पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात है। जो हमेशा जो आपकी विचारधारा पर ही काम करते हैं, जो आज समाज की विचारधारा है उसके आधार पर आगे बढ़ने का काम करते हैं कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबकी उन्नति हो, और सबकी उन्नति है तो स्वामी दयानंद सरस्वती का सपना पूरा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और मेरा जो सम्मान इस मंच पर किया गया है इस आत्मनिर्भर सभा के माध्यम से, उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। और मैं आमंत्रित करता हूं कभी भी सम्मेलन करें, भरतपुर में भी आए, मैं सम्मेलन करवाऊंगा। वहां कुछ लोग मेरे भी परिचित हैं, आपका तो पूरा नेटवर्क है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आदरणीय मंत्री जी को हमारे आर्य वीरांगना दल की ओर से एक स्मृति चिन्ह जो है वो भेंट किया जाएगा। आदरणीय श्रीमती लीला भाटी जी और बहन मनीषा जी, हिमांशी जी, वो दोनों एक इस सम्मेलन का जो स्मृति चिन्ह है वो भेंट करेंगे। आदरणीय मंत्री जी ने 2-3 निवेदन किए हैं और उन्होंने ये कहा कि आप ये कार्यक्रम भरतपुर में भी करें, और भरतपुर में क्यों पूरे राजस्थान में ऐसे कार्यक्रम आयोजित हों और सरकार उसमें सहयोग करे। जैसा उन्होंने संकेत किया, इस विचारधारा की आवश्यकता है, तो कोई भी विचार सरकार के माध्यम से ज्यादा प्रभावी होता है। निश्चित रूप से आपने जो चिंतन दिया कि कहीं ना कहीं इन सरकारों का भी दुरुपयोग हो रहा है विचार के दुष्प्रचार का, तो आपका मैं ये आह्वान करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आपका समर्थन भी अच्छे विचार को आगे बढ़ाने के लिए मिलना चाहिए और पूरे राजस्थान में ये कार्यक्रम आयोजित हो, ये मेरा निवेदन। दूसरा, आपने अशोक गहलोत जी की बात की। पहले तो सिर्फ हमारा प्रयास था, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं तो दोनों मिलकर के प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे अशोक गहलोत साहब जो है 28 के हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और वहां से फिर एक नई दिशा देने का काम करेंगे। खास करके राजस्थान में आपने बाल विवाह की बात की, इस तरह की जो कुरीतियां आज भी देश में व्याप्त हैं, यदि ये कुरीतियां आज हमारे सामने खड़ी हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को और समाज को मिलकर के इन कुरीतियों को मिटाने का काम करना पड़ेगा। उसमें आप बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं और जो सहयोग आप समाज की तरफ से चाहेंगे वो सहयोग निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मैं एक आश्वासन दे सकता हूँ एक कार्यकर्ता की ओर से कि चाहे सामाजिक रूप पर चल रहे पाखंड की बात हो, अंधविश्वास की बात हो या किसी भी प्रकार के नशे को मिटाने की बात हो, तो आर्य समाज का एक कार्यकर्ता अहर्निश इस कार्य में लगा हुआ है। आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर और सुलझा हुआ, और मेरे को तो ये लग रहा था कि आप आर्य समाज के विद्वान की तरह से बोल रहे थे, एक राजनेता कम और विद्वान ज्यादा लग रहे थे। परमात्मा आपको और ज्यादा ताकत दे कि इन्हीं विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने में आपकी ताकत लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आशीर्वाद के लिए पूज्यपाद स्वामी प्रणवानंद जी सरस्वती, जो पूरे देश में वैदिक गुरुकुल परिषद है उसके आप अध्यक्ष हैं, आपके माध्यम से बिल्कुल आदिवासी क्षेत्रों में और ऐसे नक्सलवादी क्षेत्रों में आपके गुरुकुल चलते हैं जहां पर आम आदमी का जाना दुभर है, मुश्किल है, वहां पर भी आपके गुरुकुल चलते हैं। तमिलनाडु में आपके गुरुकुल चलते हैं। तो पूज्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती से मेरा निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन, अपना निर्देशन हम सबको दें। पूज्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। ऋषिवर की 200वीं जन्मशती के उपलक्ष्य में समायोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता, उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे श्रद्धेय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, इसी पावन अवसर पर राजस्थान सरकार से पधारे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुभाष जी गर्ग, तकनीकी शिक्षा मंत्री, और इनके साथ साथ हमारे पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र जी सोलंकी, और इसी स्टेज के ऊपर बैठे हुए और जो हम सबको हमेशा समय समय पर प्रेरित करते रहते हमारी सार्वदेशिक आर्थिक पारी प्रतिनिधि सभा के महामंत्री आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी,
वेदों की बहुत बड़ी विदुषी हमारी आदरणीय बहन कन्या गुरुकुल की आचार्य आर्य सूर्या देवी जी आचार्य, और इस मंच के ऊपर बैठे हुए राजस्थान आर्य सभा के प्रधान श्री गिरिजानंद जी और समस्त आदरणीय नेतृवृंद, पद पुरुषों, मातृशक्ति बंधु और इस पवित्र कार्यक्रम के संयोजक माननीय स्वामी श्री आदित्य वेश जी। देखिए, मैं राजस्थान के भाई बहनों से विशेष एक बात कहना चाहूँगा, और ये बात है कि देखिए, स्वामी दयानंद ने 18 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ा, और 18 वर्ष की आयु घर से छोड़ने के पीछे 18 वर्ष तक गुजरात से लेकर के और बद्रीनाथ तक, उत्तराखंड तक, और वहाँ से गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक 18 वर्ष उन्होंने अपने गुरुओं की, योगियों की तलाश में अपना समय लगाया, सच्चे शिव की खोज में अपना टाइम लगाया, और 36 वर्ष की आयु में गुरु गिरिजानंद जी की कुटिया पर मथुरा में पहुँचते, और 3 वर्ष वहाँ अध्ययन करने के पीछे 39 साल की आयु में वो गुरु जी से आशीर्वाद लेकर के सबसे पहले आगरा जाते और आगरा से ग्वालियर जाते, और इसी प्रकार से अनेक स्थानों पर जाते हुए अनेक मतांतरों के ग्रंथों का अध्ययन करने के साथ साथ वैदिक साहित्य का भी अन्वेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, और ये अध्ययन में उन्होंने लगभग 10 वर्ष का समय लगाया। अब आप कल्पना करो कि जो व्यक्ति 18 साल की आयु में घर छोड़ता है, 36 वर्ष की आयु में खोज करता करता गुरु गिरिजानंद की कुटी पर पहुंचता है, 3 साल अध्ययन करने के पीछे, और फिर 10 वर्ष और खोज में लगा देता है, सच्चाई क्या है, सत्य और असत्य क्या है, किस मत में कौन सी अच्छी बात है, किस मतांतर में कौन सी अच्छी बात, इन बातों की खोज में जो अपना पूरा समय लगाता है, उसके बाद आप जानते हैं कि 50 साल की आयु जब ऋषि जी हो जाती है और निर्णय कर लिया कि 4 वेद संहिताएं जो मूल में है वही सच्ची, और वेदों में जो कहा वही ठीक है, इसके विपरीत जितने भी मतांतरों के ग्रंथ हैं वो मिथ्या हैं, कपोल कल्पित हैं, असत्य हैं, झूठे हैं। जब ये दृढ़ निश्चय होगा तो फिर वेदों को लेकर के वो आगे बढ़े, और अपने जीवन काल में 6 बार वाराणसी, जो उस समय विद्या का केंद्र माना जाता था, विद्या के केंद्र के साथ साथ में पाखंड का भी केंद्र वाराणसी था, जो आज भी पाखंड का केंद्र बना हुआ है। हमारी बहन नंदिता जी वहाँ गुरुकुल चला रही है, हमारी जो बहन चलबसी प्रज्ञा जी और मेधा जी, जिन्होंने सबसे पहले झंडा अपने गुरु के आगे ब्रह्म जिज्ञासु के आशीर्वाद से वहाँ झंडा गाड़ा, पाखंड के विरोध में विद्या के प्रचार और प्रसार के लिए आज वहाँ पर गुरुकुल चल रहा है। परंतु वो कहते हैं कि आग के अंदर काट के पूरे, वो व्यक्ति और देर में समझ पाते हैं। आज भी पाखंड का गढ़ वहाँ बना हुआ है, सारे देश का यदि कोई पाखंड का यदि सबसे बड़ा यदि कोई हिमालय है तो वाराणसी है, और वाराणसी यदि सुधर जाए तो सारा देश नहीं दुनिया सुधर जाए। भाद्रपुर सौ ऋषि दयानंद उस वाराणसी के अंदर 6 बार गए, और 6 बार जब भी जाते तब कहते कि काशी के पंडितों बतलाओ वेद में कौन सा मंत्र है जिसमें मूर्ति पूजा की बात कही गई है, जिसमें अवतारवाद की बात कही गई है, जिसमें और अन्य अनेक जो इस प्रकार की बातें कही हैं जो कि सृष्टि नियम के विरुद्ध है। कोई वेद मंत्र तो निकाल के दिखलाओ। तो 6ठी बार जब गए नहीं दिखला पाए तो ऋषिवर देव दयानंद के लिए एक महल सजाया गया, एक भवन सजाया गया, और पंडितों ने चतुराई चलने की कोशिश की कि दयानंद अब एक प्रलोभन में आ सकता है,
और इसको हम यहाँ इस महल में बुला के अकेले को हम कहेंगे महाराज आपको तो हम विष्णु का 24वां अवतार घोषित करेंगे। केवल इतना कर दो कि वाराणसी के अंदर आकर के मूर्ति पूजा का खंडन मत करना। मंडन भले ही करो न करो कोई बात नहीं, पर खंडन मत करना, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। तो ऐसा विचार करके ऋषि दयानंद को रात्रि के समय में उस सजे सजाए महल के अंदर बुलाकर सब पंडितों नीचे बैठे दरी बिछा करके ऋषि प्रकाश के ऊपर लगाया और हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना की, महाराज आप वाराणसी में बार बार आते हैं और हमें ललकारते हैं, परंतु हम वेद मंत्र नहीं दे सकेंगे आपके सामने। आपके ब्रह्मचर्य की ताकत, आपकी साधना और योग की शक्ति के सामने हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बस इतनी प्रार्थना है कि आप आकर के मूर्ति पूजा का खंडन न करें। हम प्रातः काल ही आपको हाथी के ऊपर बैठा कर जुलूस निकालेंगे, घोषणा करेंगे कि दयानंद 24वां अवतार है विष्णु का। इतना बड़ा प्रलोभन, इतना बड़ा सम्मान देने की बात कहने के बाद भी ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी बात को मानूं कि उस वेद की, उस भगवान की बात को मानूं। ऋषि ने मना कर दिया कि नहीं, जब मैं आऊंगा मैं तो सत्य ही कहूंगा और ये बात आपसे पूछता ही रहूंगा। विद्वानों के सुधार से जनता का सुधार होता है और विद्वानों के बिगड़ने से, उनके अंदर कमजोरी आने से जनता में भी कमजोरी और पाखंड आ जाता है। ये सब बातें ऋषि दयानंद ने उस समय कही। तो ऋषिवार इस प्रकार से कभी प्रलोभन में नहीं आए और अपने प्रचार कार्य को गति देते रहे। ऐसे प्रचार करते करते 1.5 वर्ष ऋषि दयानंद ने पंजाब में लगाया और 1.5 वर्ष पंजाब में लगाने के पीछे मन में आया कि राजस्थान राजाओं की जगह है, रजवाड़ों की जगह है। राजा सुधर जाएगा तो दुनिया सुधर जाएगी। यथा राजा तथा प्रजा की जो बात कही सबसे पहले यही राजस्थान से कही थी। राजस्थान के भाई और बहनों, आपके ऊपर ऋषि दयानंद का सबसे बड़ा उपकार है। जहाँ ऋषि दयानंद ने 10 वर्ष वेद प्रचार में लगाए तो उसमें से 1.5 वर्ष पंजाब का निकाल दो, 1-1.5-2 साल दूसरे स्थानों के लिए निकाल दो, पर इससे अधिक समय, आधे से अधिक समय राजस्थान की धरती पर लगाया। और जैसे कोई व्यक्ति कह देता है कि मैं अंतिम श्वास तक ये काम करता रहूंगा, तो मैं आपको जोधपुर के भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अंतिम श्वास तक जोधपुर के लिए आए और यहाँ प्रचार किया। और भक्तों ने रोका भी, ये भी कहा कि महाराज जोधपुर मत जाओ, वहाँ के लोग बड़े कठोर हृदय के हैं, बड़े कर्कश हृदय के हैं और आपके प्राणों को कोई नुकसान हो सकता है। पर दयानंद कहता है कि जोधपुर के भाई मेरी अंगुलियां काट करके पत्ती बना बना करके भी जलाएंगे, तब भी मैं अपनी बात कहूँगा, सच्चाई से पीछे नहीं हट सकता, मैं जाऊँगा। तो इस प्रकार का बलिदानी पुरुष आपके बीच में आया इस जोधपुर में। देखो, स्मृति भवन पंजाब में कहीं नहीं बना, स्मृति भवन देश के किसी कोने में कहीं नहीं बना। बना तो कहाँ बना? जोधपुर में बना। और क्यों बना? कि स्वामी जी ने यहाँ पर आकर के अपनी अंतिम बात कही और जो राजा इस प्रकार से विष्णु में फंसा हुआ था उसके लिए एक ही बात तो कही थी कि शेरों का संबंध कुतियाओं से कैसा। तो वो व्यक्ति कहीं डरता नहीं था, घबराता नहीं था और हमेशा बहादुरी की बात करता था। आप सब जोधपुर वालों को प्रेरणा करने वाला ऋषि चला गया और चल जाने का जो कारण बना वो जोधपुर की नन्ही जान और जगन्नाथ रसोईया बने। तो मैं जोधपुर के भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि जोधपुर के भाइयों, जहाँ राजस्थान के ऊपर बड़ा उपकार ऋषि ने किया, राजस्थान का कर्तव्य बनता है, तो इससे बढ़ करके जोधपुर शहर के लोगों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बनता है कि वो ऋषि के प्रचार प्रसार को, वेदों के प्रचार प्रसार को गति दे और आगे बढ़े अपनी बात को कहने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। मैं जहाँ अपने राजस्थान हरि प्रतिनिधि सभा का मैं साधुवाद करूँ,
इसके साथ आर्यवीर दल का जिसके तत्वावधान में कार्यक्रम चला उनका साधुवाद करते हुए मैं ये बात अवश्य करूँगा जोधपुर के छोटे बड़े भाई बहनों को सबको कि आपने बहुत अच्छी पहल की कि ऋषि का 200वां जन्म दिवस मनाने के लिए आप यहाँ इस उफनती हुई गर्मी में इकट्ठे हुए हो और देश भर से आए हुए प्रतिनिधियों का सम्मान कर रहे हो। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो, साधुवाद के पात्र हो। बस इतना मन अवश्य बना लेना कि आप ऋषि दयानंद के मिशन को छोड़ना नहीं, क्योंकि अंतिम श्वास की तैयारी यही से हुई थी। उसके बाद ऋषि मैदान में नहीं रह पाए तो जोधपुर के लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं इस बात को करते हुए यही आशा के साथ कि जोधपुर के भाई कुछ प्रायश्चित करेंगे, कुछ विचार करेंगे, कुछ चिंतन करेंगे और दयानंद की बातों को आगे बढ़ाएंगे। वो सब बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी, आपका आशीर्वाद हमें मिला और आशा है आपका आशीर्वाद इसी प्रकार आगे भी मिलता रहेगा। निश्चित तौर पे राजस्थान को एक अवसर मिला है ऋषि का जो ऋण है हमारे ऊपर उसको उतारने का। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन में महर्षि दयानंद जी का 200वां जन्म जयंती वर्ष आया है, हमारे जीवन में आजादी का अमृत महोत्सव आया है और हमारे जीवन में 140 वर्ष वो आए हैं जब कभी आज से 140 वर्ष पहले ऋषि दयानंद यहाँ पर आए थे। तो इन सभी बातों को एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम ये प्रयास करें कि ऋषि के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कितने समर्पण से, कितनी निष्ठा से और कितनी सहनशीलता और अनुशासन से हम आगे बढ़ सकते हैं, ये हमें बैठ करके चिंतन करना है। अब मैं इस कार्यक्रम के उपसंहार के लिए भी और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं पूरे सम्मेलन के अध्यक्ष मेरे जैसे लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, जो जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया था इसी धरती के ऊपर। 1987 में जब देवराला के अंदर एक छोटी सी बहन रूप कंवर नाम को जिंदा जला गया था उसके पति के साथ, तो दिल्ली से देवराला की एक यात्रा निकली थी जिसमें 100 सन्यासी आर्य समाज के निकले थे और उस पूरी यात्रा का संयोजन जो है पूज्य स्वामी आर्यवेश जी और उस समय के जगवीर सिंह एडवोकेट उन्होंने किया था। और उसका परिणाम ये था कि जब तक यात्रा वापस दिल्ली नहीं पहुंची थी तो दिल्ली की सरकार ने ये कानून बना दिया था कि आज के बाद इस भारत के अंदर कोई सती प्रथा नाम की चीज नहीं होगी। सती प्रथा करना तो दूर की बात है, कोई सती प्रथा के नाम पर महिमा मंडन नहीं कर सकता है। चाहे शराब आंदोलन की बात हो, चाहे हिंदी आंदोलन की बात हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ बेटी बचाओ अभियान की बात हो, इन सारे मुद्दों को आम पहचान दे करके आम आदमी की आवाज बना करके हम सबके सामने रखने वाले पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप आए, अपना अध्यक्ष उद्बोधन भी दें और हम लोग आगे क्या करें, इस सम्मेलन के माध्यम से हम क्या संकल्प लेकर के जाएं। इसके लिए मैं पूज्य स्वामी आर्यवेश जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी से मेरा निवेदन कि तालियां बजा करके पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन करें। पूज्य स्वामी आर्यवेश जी। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वरिमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के उद्घाटन सत्र में आज हमारे मंच पर विशेष रूप से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और मुख्य अतिथि के रूप में इस मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री सुभाष गर्ग जी, आज हमारे इस समारोह के विशिष्ट अतिथि और हमारे बहुत पुराने साथी आर्य वीर दल से, आर्य समाज से जिनका बहुत ही गहरा संबंध रहा, आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी जी, अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड राजस्थान सरकार, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। हमारे इस पूरे आयोजन की एक प्रकार से रीढ़ कहना चाहिए और स्वागत अध्यक्ष के रूप में जिनको हम सब लोगों ने दायित्व दिया,
ऐसी यशस्वी विधायक जोधपुर शहर से आदरणीय बहन मनीषा पवार जी, हमारे सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी मंत्री जो सुदूर हैदराबाद से हमारे बीच में पधारे आदरणीय प्रोफेसर विठलराव आर्य जी, सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी कोषाध्यक्ष जो गाजियाबाद से हमारे बीच में पधारे आदरणीय पंडित माया प्रकाश त्यागी जी, हमारे बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के पात्र अभी जिनको हम सुन रहे थे, जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, जो वैदिक गुरुकुल परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत सारे गुरुकुलों का संचालन जिनके दायित्व से होता है, ऐसे तपोनिष्ठ सन्यासी स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, हमारे बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व के धनी पुष्कर से पूर्व विधायक और महर्षि दयानंद स्मारक न्यास अजमेर के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर गोपाल बाहेती जी, यहाँ पर हमारी सभा के प्रधान श्री विद्यानंद जी, हमारी सभा के अन्य सभी नेतागण जो यहाँ पर मंच पर विराजमान हैं, मैं देख रहा हूँ इधर हमारी विदुषी बहनें बैठी हैं जिन पर हमको गर्व है। देश में वेद के ऊपर यदि शास्त्रार्थ हो तो हमारे पास ऐसी विदुषी उपलब्ध हैं जो वास्तव में बहुत बेटियों का निर्माण कर रही हैं। गुरुकुल शिवगंज की आचार्य डॉक्टर सूर्या चतुर्वेदी जी यहाँ से बहुत दूर से हाथरस से हमारे बीच में पधारी, जो बहुत पुराना गुरुकुल है, लगभग 100 वर्ष पुराना। शासनी गुरुकुल की आचार्य डॉक्टर पवित्रा विद्यालंकार जी, इस देश के अंदर बेटी बचाओ अभियान चला, वर्तमान की केंद्र सरकार ने तो 2014 में इस अभियान को पकड़ा, किंतु आर्य समाज ने इस अभियान को 2001 से और 2005 से सारे देश के अंदर इसको खड़ा किया। वो मुझे याद है वो समय जब 2005 में टंकारा से अमृतसर की एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और इस देश के अंदर, सारे देश के अंदर जितनी भी सरकारें थी, इसी प्रदेश की सरकार जिसमें आदरणीय अशोक गहलोत जी तब भी मुख्यमंत्री थे और इन्होंने यात्रा का स्वागत उदयपुर में जिस समय प्रवेश किया था वहाँ पर जा कर के किया था। ये बेटी बचाओ अभियान आर्य समाज ने इस देश को एक मुद्दा दिया। कोई भी नहीं जानता था कि माँ के पेट में पलने वाली बेटी का इस प्रकार से ये घटती संख्या क्यों हो रही है। केंद्र के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री से ये पूछा गया था कि ये बेटियों का अंतर इतना क्यों आ गया, 1 करोड़ की संख्या घट गई 1991 की जनगणना में। तो उनका जवाब आता है, दीज आर मिसिंग गर्ल्स, ये गुमशुदा लड़कियां हैं, हमको नहीं पता कि इन लड़कियों का रिकॉर्ड कहाँ है। तब हम लोगों को ये संदेह हुआ, पूज्य स्वामी अग्निवेश जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर बहुत सारे अल्ट्रासाउंड सेंटर, नर्सिंग होम्स में हमारे कार्यकर्ता बैठे और उन्होंने वहाँ बैठ करके निगरानी की कि क्या होता है यहाँ पर। तो जो गर्भवती महिलाएं वहाँ आती थी और अपने पेट में पलने वाले बच्चे की टेस्टिंग कराती थी, तो तब ये मालूम पड़ता कि पेट में बच्चा लड़का नहीं है, लड़की है। तो इस बात की जानकारी होते ही फिर उसका एक प्रकार से जो भ्रूण था, उसका जो फीटस था, उसको समाप्त कराने का फैसला उस समय लिया जाता था और ये संख्या घटते घटते 1 करोड़ हो गई थी। तब आर्य समाज की आंख खुली और उसने सारे देश की आंखों को खोला। मुझे याद है आज भी वो सर्टिफिकेट हमारे पास हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री के और उस समय की कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के, जिन्होंने ये कहा था कि पहली बार इस देश की सरजमी पर बेटियों की संख्या जो घटने की बात आई है, उसको किसी एक संस्था ने सबसे अधिक गंभीरता से लिया है, उसका नाम आर्य समाज है और हम पूरे आर्य समाज को इस काम के लिए पूरा सहयोग करेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी उस समय बहुत आगे बढ़कर के इस काम को बहुत बड़ा समर्थन और सहयोग दिया था। तब वो बेटी बचाओ अभियान हमने बनाया और वो यात्रा 16 दिन चली, जिसमें 250 मत हमारे धर्माचार्य थे, उसमें सभी मतों के लोग थे। आदरणीय सुभाष गर्ग जी एक संकेत दे रहे थे कि मैं तो मानवता के नाते बात करता हूँ और मानवता की सेवा में ऋषि दयानंद से ज़्यादा कोई व्यक्ति हमको दिखाई देते नहीं है। आर्य समाज और वेद की विचारधारा के बराबर कोई दूसरा व्यक्ति दिखता नहीं है। सब व्यक्तिगत उन्नति की बात करते हैं, अपने अपने मत संप्रदाय को बढ़ाने की बात करते हैं, किंतु आर्य समाज सर्वात्मना समर्पित है मानवता की सेवा को। आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है संसार का उपकार करना, और संसार का उपकार करने का मतलब इस संसार में रहने वाले
करोड़ों वे लोग जो किसी भी मजहब के, किसी भी जाति के, किसी भी देश के हैं, उन सब की सेवा करना, उन सब की उन्नति करना, उनके कल्याण की भावना से ओतप्रोत होना, ये आर्य समाज का मूल मंत्र और मूल उद्देश्य है। इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती है। और इसी भावना को लेकर के ये जो यात्रा थी, तो उसमें हमने सभी मतों के लोगों को शामिल किया। उसमें हिंदू शंकराचार्य भी आए, उसमें इस्लाम के मौलाना भी आए, उसमें पादरी भी थे, उसमें जैन बौद्ध संत भी थे, बहुत सारे लोग थे, और उसमें महिलाएं भी थी। और वो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा बनी। 5 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने उस यात्रा को आगे बढ़कर के स्वागत किया। और 2006 में जब श्रीमती सोनिया गांधी का जन्मदिन आया 9 दिसंबर का, मुझे याद है वो हरियाणा के भिवानी कस्बे के अंदर गई थी जन्मदिन मनाने। वहां जाकर के उन्होंने कहा था कि आर्य समाज ने जो एक मुद्दा दिया है कि बेटियों की रक्षा करना जरूरी है, यदि हरियाणा की सरकार और मेरी पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जन्मदिन को बेटियों की रक्षा के लिए और ये भ्रूण हत्या का जो कलंक है इसको मिटाने के लिए समर्पित करो। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने उस समय 2006 का वो वर्ष था, वो बेटी बचाओ अभियान के रूप में मनाया था। और उस अभियान की राष्ट्रीय संयोजक बहन प्रवेश आर्या हमारे बीच में बैठी हैं। ये उस समय कॉलेज की प्रोफेसर थी और उस प्रोफेसरी को ठोकर मार करके अपनी जिंदगी इन्होंने और इनकी दूसरी सहयोगी बहन पूनम आर्या, इन्होंने दोनों ने आगे बढ़ करके निश्चय किया कि हम बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए दिन और रात एक करके कार्य को करेंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में सघन कार्य क्षेत्र होने के नाते कई जिलों के रिजल्ट आए हैं जहां बेटा और बेटी की लगभग बराबर संख्या होती जा रही है, जिसके पीछे इनके प्रचार और प्रसार का बहुत बड़ा आधार है। हमारे दूसरे प्रांतों के साथी आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान आदरणीय श्री अंशुदेव जी, हमारे बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकारी प्रधान आदरणीय रामानंद प्रसाद सिंह जी, हमारे मध्य प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान डॉक्टर लक्ष्मण दास आर्य जी, हमारे दिल्ली के पुरोहित सभा के अध्यक्ष और हमारे बहुत सम्मानित विद्वान आदरणीय आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी, स्वामी आर्यशानंद जी, हमारे आदरणीय साथी, संघर्षशील साथी, और राजस्थान में जो बहुत मजबूती से आर्य समाज का काम कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत आत्मीयता से जिनके लंबे समय से संबंध हैं, आदरणीय श्री जीववर्धन शास्त्री जी, आदरणीय कमलेश शर्मा जी, और कोई अन्य जो विद्वान हमारे मंच पर विराजमान हैं, मैं आप सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन देता हूं। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान की 2-3 शाखाएं बनी हुई हैं और वो एक दुर्भाग्य का कारण भी मैं मानता हूं। आने वाले समय में हम प्रयासरत हैं कि उनको हम सबको एक मत करके, एक सूत्र में पिरो करके एक बड़ी ताकत के रूप में इकट्ठा करना चाहते हैं। और उसमें भी छटनी ये होगी कि जो लोग ऋषि दयानंद के सही अर्थों को और सही उद्देश्यों को जानते और समझते हैं, जो मानव मात्र की बात करते हैं, जो संकीर्णता की बात नहीं करते, जो जातिवाद और सांप्रदायिकता के जहर को समाज में नहीं घोलते, वे लोग आर्य समाज के एक झंडे के साथ जुड़ेंगे। और जो लोग ऐसे नहीं हैं, वो किसी के पिछलगू बन के रह जाएंगे। हम आर्य समाज को एक तेजस्वी रूप देना चाहते हैं। और मैं जीववर्धन जी से विशेष रूप से आज मैंने उनको आग्रह करके यहाँ पर आमंत्रित किया, आओ हम मिल करके इस राजस्थान के अंदर एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। ये राजस्थान बहुत संभावनाओं से भरा प्रदेश है और मैं ये मानता हूँ, ये बात कही नहीं, बहन मनीषा जी तो प्राय इस बात को कहा करती हैं। इस जोधपुर के खाते में एक बात बड़ी एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण जुड़ी हुई है। 140 साल पहले ऋषि दयानंद यहाँ आए और यहीं पर अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके उनको जहर दिया गया और उस जहर के बाद वो उबरे नहीं। 4 महीने के बाद उनका प्रणयन अजमेर में हुआ। जिस विनायक कोठी के उस न्यास के अध्यक्ष गोपाल बायती जी यहाँ पर हैं, उसी विनायक कोठी के एक बड़े हॉल के अंदर ऋषि दयानंद ने अपने अंतिम सांस लिए। और इसी जोधपुर की धरती पर अंग्रेज कांपे हुए थे स्वामी दयानंद से। उन्होंने यहाँ के लोगों को शामिल करके, जो चालाक और बड़े स्वार्थी लोग थे, उनको अपना शस्त्र बना करके यहाँ पर तैयार किया और ऋषि दयानंद को जहर दिलवाने में वो कामयाब हुए। और जब ऋषि दयानंद को जहर शरीर में प्रभावित करने लगा तो उनके साथ षड्यंत्र करके और बड़े गोपनीय तरीके से लोग लगा दिए कि दयानंद का इलाज करने वाले जो वैद्य और डॉक्टर हैं, उनके ऊपर ध्यान रखा जाए, ऐसी दवाइयां अधिक न चली जाए कि इनका जो प्रभाव है विष का वो खत्म हो जाए। मुझे याद है जिस समय वो माउंट आबू चले गए स्वामी जी,
वहाँ राम गुफा में वो आराम कर रहे थे। उस समय यहाँ के कर्नल प्रताप सिंह को ये सूचना आई कि स्वामी दयानंद जी का स्वास्थ्य सुधर रहा है और उनको देखने की जरूरत है। तुरंत कर्नल प्रताप सिंह, जो जोधपुर रहते, कभी उनसे मिलने नहीं आए, इतने इगोइस्ट व्यक्ति थे वो वहां पर पहुंचते हैं, स्वामी जी का कुशल स्टैंड पूछते हैं, डॉक्टर को बदलते हैं और दूसरा डॉक्टर प्रोजेक्ट करके उनको फिर से स्लो पॉइजनिंग दे करके जो प्रभाव स्वास्थ्य पर सुधार के रूप में हो रहा था उसको समाप्त करके फिर से उनको बहुत अधिक प्रभावित करके रुग्ण कर दिया गया। उनको योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्या की गई। आर्य समाज के जलसों में हम निर्वाण दिवस बोल देते हैं। किस बात का निर्वाण? स्वामी दयानंद ने कोई स्वयं अपने प्राणों को नहीं त्यागा था, उनके जीवन को छीना गया था। उनके इस 59 साल की उम्र, मुश्किल से 20 वर्ष दयानंद सरस्वती कार्य क्षेत्र में आए। 36 वर्ष की उम्र में वो पढ़ने गए, 3 साल 2.5 साल में पढ़ाई पूरी की, 39 साल की उम्र में कार्य क्षेत्र में उतरे और उसके बाद 20 साल तक लगातार काम करते करते 59 साल की उम्र में वो दुनिया से चले गए। उसके पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र थे। आज जोधपुर और राजस्थान के लोगों को, क्योंकि यहीं से मौत की भी उनकी यात्रा शुरू हुई और मृत्यु भी इस राजस्थान को छोड़ने से पहले राजस्थान में ही, राजस्थान की धरती से दयानंद का बहुत गहरा रिश्ता बनता है। स्वामी प्रणवानंद जी ने तो बहुत सारे वर्ष भी गिनाए कि और उनकी जिंदगी के प्रचार के जितने दिनों में से इतने घटा दे तो आधे से ज्यादा समय राजस्थान के लिए उनका रहा, निस्संदेह इतना रहा होगा। किंतु मैं ये मानता हूँ कि जब मेरठ से स्वामी दयानंद यहाँ पर राजस्थान की तरफ आने लगे, उस समय मेरठ के लोग इकट्ठे होकर के कहने लगे, स्वामी जी आपकी वाणी में बहुत मजबूती से बड़ा ओज और तेज है, जब आप खंडन मंडन करते हो तो लोगों के दिल कांप जाते हैं, षड्यंत्रकारी लोग आपके प्राणों को ना छीन लें। इसलिए राजस्थान तो बहुत पाखंड से भरी धरती है, वहाँ अलग अलग रियासतें हैं, राजे रजवाड़े हैं। ऐसा न हो कि आप उनके षड्यंत्र का शिकार हो जाओ और आपको इस खंडन के कारण से ही जीवन देना पड़ जाए। तो स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज मेरठ के अधिकारियों के बीच में ये बात कही थी। ये उनके जीवन चरित्र का हिस्सा मैं बता रहा हूँ कि तुम नहीं जानते, जब व्यक्ति के नाखून बढ़ जाते हैं तो इन नाखूनों को एक छोटे से लोहे के, जिसको जो है नेरना बोलते हैं, उससे काटा जाता है। किंतु जब कोई जड़ें इतनी मजबूत चली जाए किसी चीज की, वो नाखून काटने वाले नेरने से नहीं काटी जाती, उन जड़ों के ऊपर कुल्हाड़े चलाने पड़ते हैं और उन कुल्हाड़ों से उन जड़ों को काटा जा सकता है। आज समाज में अंधविश्वास की, आज समाज में पाखंड की, आज समाज में कुरीतियों की, आज समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा और अनेक तरह की जो चीजें चल रही हैं, इनकी जड़ें गहरी हो गई हैं। इन जड़ों के ऊपर नेहना नहीं चल सकता, इनके ऊपर तो कुल्हाड़े चलेंगे और कुल्हाड़े मुझे चलाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए कभी जीवित नहीं रहता, मैं तो अपने गुरु को दी गई उस प्रतिज्ञा के लिए जीवित हूँ। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, दयानंद सरस्वती मेरठ के लोगों को कहते हैं कि मैं जानता था मेरे गुरु को लौंग पसंद है और वो लौंग प्राय दिन भर में कई बार खाया करते, क्योंकि उनके शरीर के अंदर वायु का रोग था, विरजानंद सरस्वती के शरीर में, और वायु के रोग में लौंग काम करती है, वो दवाई का काम करती है। तो लौंग मैं उनको देने के लिए गया कि गुरुजी मेरी छोटी सी दक्षिणा ले लो, भेंट स्वरूप मैं आपके लिए आपकी प्रिय वस्तु लौंग लेकर के आया हूँ। स्वामी विरजानंद जी गंभीर हो गए और कहने लगे, दयानंद बड़े चालाक निकले, 2.5 वर्ष में तुमको मैंने वो शिक्षा दी है जिसके बाद तुम वेदों के अंदर क्या है, उसकी आत्मा में मंत्र के क्या है, उसको जान सकते हो जो सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता। मैंने तुमको अष्टाध्यायी, महाभाष्य और निरुक्त आदि सारे ग्रंथ पढ़ा दिए और तुम उसके बदले में केवल एक शेर लौंग देकर के बात समाप्त करना चाहते हो। जब ये बात कही तो महर्षि को भी चिंता हो गई कि गुरुजी संतुष्ट नहीं हुए। लगता है गुरुजी कह रहे हैं कि एक शेर नहीं, कुछ ज्यादा लौंग लानी चाहिए थी। स्वामी जी ने कहा, महाराज मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो घर से निकला तो सोने के आभूषण पहन के निकला था, मेरे हाथों में, गले में, कानों में सोने के आभूषण थे, मेरे शरीर पर मलमल और मखमल के कपड़े थे, बेशकीमती कपड़े पहन के मैं आया था। किंतु जिस भी मठ और मंदिर में पहुंचा, वहां पर बैठे हुए मठाधीशों ने या और इस किस्म के लोगों ने मुझे पूछा, बच्चे बहुत तेजस्वी लगते हो, बड़ा सोना पहना है, बड़े महंगे कपड़े पहने, कहाँ जा रहे हो, किस इच्छा से निकले हो घर से? तो मैं कहता था मैं सच्चे शिव के दर्शन करने निकला हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ वो सच्चा शिव कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलेगा, मैं वहां जाना चाहता हूँ।
तो उन्होंने कहा वो तो आपको कैलाश पर्वत पर मिल सकते हैं, वो तो क्षीर सागर में रहते हैं, वहां जाना पड़ेगा और उस शिव को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पहले त्याग करना होता है। ये सोना पहनकर और ये इतने महंगे कपड़े पहनकर शिव दर्शन नहीं देते। तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं मैंने तो सोने के सारे आभूषण भी उतार दिए, कपड़े भी उतार दिए और केवल एक कौपीन पहन करके मैं लगातार 14 वर्ष तक जंगलों की खाक छानता रहा। मैं पहाड़ों पर, कंदराओं में, गुफाओं में, बर्फ की नदियों को पार करते हुए लहूलुहान होता रहा। एक कौपीन शरीर के ऊपर दूसरा वस्त्र तक मैंने धारण नहीं किया। महाराज मेरे पास कुछ नहीं, ये भी तो मैं भिक्षा मांग के लाया हूँ। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा था बेटे तुम मेरी बात को समझे नहीं, मैं तुमसे लोन की बात नहीं करता कि और अधिक लोन क्यों नहीं लाए। मैं ये चाहता हूँ और जानता हूँ मेरे पूरे विद्यालय में तुम एक ऐसे विद्यार्थी हो जिनको भगवान ने एक विशेष ऊहा, एक विशेष बुद्धि दी है, एक ऐसी तेजस्विता दी है, एक ऐसे जो है उसको प्रतिभा दी है कि तुम्हारे मुकाबले दूसरा कोई विद्यार्थी मुझको लगता नहीं है। यदि तुम अपना पूरा जीवन दे दो और वेद की विचारधारा को मानव मात्र के बीच में फैलाने का निश्चय कर लो तो तुम्हारी दक्षिणा पूरी हो जाती है। तब दयानंद ने सिर झुका करके अपने गुरु को ये एक आश्वासन दिया था, एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पूरी जिंदगी वेदों के प्रचार और प्रसार में लगाऊंगा। आज मैं ये कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है। विचार भिन्नताएं समाज के अंदर रहती हैं, रहेंगी, परिवार में भी रहती हैं। एक परिवार में 10 सदस्य हैं, एक व्यक्ति को कैसा भोजन पसंद है दूसरे को कैसा है। एक व्यक्ति नास्तिक है दूसरा आस्तिक है और आस्तिक में भी भेद है। कोई मूर्ति के सामने खड़ा होकर के भगवान देखना चाहता है और कोई निराकार ईश्वर की उपासना करना चाहता है। विचार भिन्नता है, किंतु विचार भिन्नता होते हुए भी वहीं पर मूर्ति की पूजा करने वाली देवी जो घर की महिला है वो भी वही वो खाना बनाती है, सबको खिलाती है। वहां पर कोई नास्तिक नौजवान है वो भी वही उसी थाली में खाना खाता है और सब मिलकर पूरे परिवार को आगे ले जाने की प्लान करते हैं। हमारे समाज के अंदर ये बात क्यों नहीं हो सकती। और आज मैं सुभाष जी को, गर्ग साहब को एक बात बताना चाहता हूँ। ये बात ऋषि दयानंद को एक श्रेय जाता है कि उन्होंने अपने जिंदगी में 1877 में अपना गुरुकुल छोड़ने के 10 वर्ष बाद उन्होंने दिल्ली के अंदर एक मीटिंग बुलाई जिसका नाम रखा दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार किया उन्होंने और उसमें विभिन्न मत संप्रदायों के लोगों को बुलवाया, जिसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान को बुलवाया, जिसमें लेडी एनी बेसेंट आई, जिसमें कर्नल अलकाट आए, जिसमें ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन आए, जिसमें गोविंद रानाडे आए जो प्रार्थना समाज के थे, और ऐसे बहुत सारे लोग जो अलग अलग विचार रखते थे, सब एक जगह ऋषि दयानंद ने बिठाए और उन्होंने कहा कि जो बातें हमारे मतों में सर्वानुमति से एक है, जो सत्य सबके यहाँ पर विद्यमान है उसको सब लोग माने, और जो असत्य है जहाँ टकराव होता है उसको व्यक्तिगत जीवन तक रखें, उसको हम सबके बीच का आधार न बनाएं। यदि हम सब लोग इस पर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना लें तो पूरे देश और समाज को हम लोग बदल सकते हैं। उन्होंने पूरी कटुताओं को समेट करके कहा था। सत्याग्रह प्रकाश की भूमिका में वो लिखते हैं कि दुनिया के अंदर सभी वर्गों में, सभी मतों में अच्छे लोग हैं, किंतु वे लोग अपने अनुयायियों के साथ बंधकर अपने अपने दायरों में बटे हुए हैं। यदि दुनिया के सारे अच्छे लोग एक हो जाएं और वो मिल करके एक बात की, एक सत्य को ही प्रचारित करना शुरू कर दें तो इस संसार का बहुत बड़ा भला हो सकता है। आपस में बैठने से प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। ऋषि दयानंद का दृष्टिकोण निश्चित रूप से मानवतावादी था और उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाया। पूरे सत्याग्रह प्रकाश को आप पढ़ जाइएगा, उन्होंने किसी के प्रति भी द्वेष भाव से कोई बात नहीं कही। उन्होंने दिल में प्रेम का सागर उमड़ करके कहा कि सब लोगों में मैं चाहता हूं कि सत्य आ जाए, सब लोग सुखी और आनंदित हो जाएं और ये समाज मिल करके आगे बढ़े। ऐसा दृष्टिकोण ऋषि दयानंद का रहा था और उसका परिणाम ये निकला कि प्रारंभ में आर्य समाज ने जब विपत्तियां आती थी तो आगे बढ़कर के लोगों का नेतृत्व किया। कांगड़ा के अंदर जब प्लेग फैला, चूहे से वो रोग होता था, यहाँ पर फोड़ा बनता था व्यक्ति के, एक व्यक्ति को भी शमशान में अंत्येष्टि करके लौटे हैं, घर आए हैं तो दूसरा व्यक्ति भी उसकी शव तैयार हो गया और उसकी भी फिर बाद में अंत्येष्टि लेकर के जानी पड़ी। कहने का मतलब कि वो इतना खतरनाक रोग फैल गया था, छूत का रोग था। घर घर में कई कई आदमी एक साथ मौत के शिकार होते जा रहे थे।
तब आर्य समाज के कार्यकर्ता निकले। उन्होंने ये नहीं देखा ये किस जात का व्यक्ति बीमार है, ये किस मजहब का व्यक्ति बीमार है, वे सारे लोग मिलकर के गए और कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के उन इलाकों में उन फोड़ों के ऊपर चीरा लगाकर मुंह में जो है घी भर करके मुंह में, और उस फोड़े को मुंह से खींच करके बाहर फेंक करके हजारों लोगों को नवजीवन प्रदान किया। आर्य समाज ने पक्षपात रहित होकर के देश और समाज की हमेशा सेवा की है। राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा उदाहरण है जिसको जब चाहो जब हम पूरे फख्र और गर्व के साथ पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आप जितने भी क्रांतिकारियों के नाम जानते हैं, मैं आप सबको कहता हूं जितने भी आपने अब तक नाम पढ़े हैं उनमें कुछ 1% को छोड़कर जो सीधे आर्य समाज से नहीं जुड़ पाए होंगे, बाकी जितने नाम हैं वो सारे के सारे आर्य समाज से सीधे प्रभावित हुए और राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर वो छलांग लगा करके कूद पड़े। कौन नहीं जानता कि सरदार अर्जुन सिंह जो भगत सिंह के दादा थे, जब पंजाब की धरती पर दयानंद सरस्वती पहली बार जाते हैं और उनका व्याख्यान सरदार अर्जुन सिंह सुनते हैं, वो प्रभावित हुए। उन्होंने अपने घर स्वामी दयानंद जी को बुलवाया और यज्ञ करके सिख होते हुए उन्होंने यज्ञोपवी धारण किया और आजीवन अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन यज्ञ करने का संकल्प लेकर के तय किया कि ऋषि दयानंद की विचारधारा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैंने भगत सिंह का इतिहास पढ़ा और उसमें वो अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि हमारे घर के अंदर 4 पीढ़ी से लड़की का जन्म नहीं हुआ था। ये मानसिकता थी कि लड़की जो है उसको घर में पैदा होना अब सुकून माना जाता है, किंतु ऋषि दयानंद के प्रभाव के बाद जब ऋषि दयानंद ने माताओं को, महिलाओं को माता निर्माता भवती कह करके, मातृमान पितृमान आचार्यवान कह करके सम्मान दिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का नारा दिया, तो कहते हमारे परिवार में इतनी पीढ़ी के बाद पहली बार भगत सिंह की जो बहन थी बीबी अमर कौर, उसका जन्म हुआ। उससे पहले बेटी को जन्म देना भी अपशकुन वो लोग मानते थे। दयानंद से प्रभावित होकर के दादा अर्जुन सिंह ने अपने बेटे किशन सिंह को तैयार किया जो भगत सिंह के पिता थे। किशन सिंह वेद के विद्वान थे, 7 दिन तक वेद की कथाएं करते थे। उनके बेटे सरदार अजीत सिंह जिन्होंने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर 1906 में पगड़ी संभाल जुट्टा पगड़ी संभाल को किसान आंदोलन का उस समय पे नेतृत्व किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने 3 काले कानून बनाए थे जिनका विरोध सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने लुधियाना की धरती से शुभारंभ किया था। स्वामी दयानंद की प्रेरणा से पूरा भगत सिंह का परिवार प्रभावित हुआ। उनके जो वारिस हैं किरणजीत सिंह आज शाम को आ रहे हैं और वो अपने संस्मरण आपके बीच में सुनाएंगे कि उनको आर्य समाज से अपने परिवार में कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। डॉक्टर श्याम जी कृष्ण वर्मा जो बॉम्बे विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट थे, जो मांडवी के गुजरात के अंदर पैदा हुए, वो स्वामी दयानंद के परम शिष्य थे, संस्कृत के विद्वान थे। उनको दयानंद ने प्रेरित करके लंदन भेजा, जहाँ पर इंडिया हाउस, जो पढ़े लिखे लोग जानते हैं इतिहास में आता है, इंडिया हाउस था वहां पर। और उस इंडिया हाउस में भारत के जितने नौजवान पढ़ने गए थे लंदन, वो सारे सप्ताह में एक दिन इंडिया हाउस में एकत्रित होते थे और वहां इकट्ठे होकर पहले हवन करते थे। वो रजिस्टर मिला जिसमें साप्ताहिक सत्संग की हाजिरी लगती है, जिसमें दादा भाई नौरोजी तक के बड़े बड़े नेताओं के हस्ताक्षर इस समय है। वो काम श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस पहले किराए पर लिया, फिर उसको खरीदा और वहां पर क्रांतिकारियों को प्रेरित करके तैयार किया। उन्होंने ही लाला हरदयाल को गदर पार्टी बनाने की प्रेरणा दी, जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में जाकर के उन्होंने बनाई। स्वामी दयानंद जी ने ही स्वामी शुद्धानंद को प्रेरित करके एक वीर पुंगव, एक बहादुर सन्यासी के रूप में खड़ा किया, जिनका इतिहास के पन्नों पर नाम आप सभी जानते हैं। दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में, जहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी और उनसे पहले उनके पूज्य पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे लगातार बहुत वर्षों तक, आज वो देश का राष्ट्रीय म्यूजियम बना हुआ है। उसमें आप जाना, ड्राइंग रूम में एक फोटो देखोगे, दीवार पर बहुत बड़ा फोटो है और उस फोटो के अंदर सैकड़ों कांग्रेस के नेता खड़े हुए हैं। उन नेताओं में एक लाइन है रोज जिस पर कुर्सियां हैं, कुछ लोग कुर्सियों के पीछे 2-3 लाइनों में खड़े हैं और कुछ लोग नीचे बैठे हैं। उन कुर्सियों की जो लाइन थी, उनके आधे लोग इधर आधे इधर, उनके बीच में एक ऐसे काशाय वस्त्र धारण किए हुए सन्यासी बैठे हैं जिनका नाम है स्वामी शुद्धानंद। स्वामी शुद्धानंद जी बीच में हैं। उनके दाएं तरफ पंडित मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल जी के पिता थे वो बैठे हुए हैं और बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। और मुझे ये देख करके आश्चर्य भी हुआ
कि स्वामी श्रद्धानंद जी के चरणों में नीचे जमीन पर बैठने वालों में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहां पर बैठे हुए हैं। कितना ऊंचा कद श्रद्धानंद जी का रहा होगा, आप सोच के देखो। जलियांवाला बाग में जिस समय गोली चली, जनरल ओडवायर ने हजारों लोग भून दिए। 1000 लाशें तो जो वहां मौत का कुआं है, 635 लाश उसमें निकली और बाकी 267 वो जो 367 वो सारे पार्क में पड़ी हुई थी। वो इतिहास बता रहा है। तो सन्नाटा छा गया कि अंग्रेज बहसी हो गया, पागल हो गया है। अब वो निहत्थी जनता पर गोलियां चलाने लगा है। लोग पीछे हट गए, घबरा गए। उस सन्नाटे को कौन तोड़े, कौन आगे आए? उस समय पंजाब के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन रखा 1920 में, और उस अधिवेशन का जब स्वागताध्यक्ष का वक्त आया, कौन उसका नेता बने, कौन उसको करे, तब सारे कांग्रेस के अंदर स्वयं महात्मा गांधी के प्रस्ताव पर स्वामी श्रद्धानंद जी को वो पद दिया गया। उस सम्मेलन के वो स्वागताध्यक्ष बने और उन्होंने वीरता के साथ पूरे पंजाब का नहीं, देश का जो सन्नाटा था उसको चीर करके एक नया प्रकाश, एक नया सूर्य निकाल करके दिखाया और आंदोलन फिर तेजी के साथ आगे बढ़ता चला गया। आर्य समाज की गोदी से जहाँ शहीद आजम भगत सिंह निकलते हैं, वहाँ राम प्रसाद बिस्मिल भी निकलते हैं। वहाँ एक मुस्लिम नौजवान अशफाक उल्लाह खान भी निकलते हैं, और अशफाक उल्लाह खान की वो बात मैं कभी भूलता नहीं। मैं उनके परिवार में जाता रहता हूँ। 2 साल पहले मैं गया शाहजहाँपुर। उनके पोते जिनका नाम अशफाक है, आजकल एक छोटा होटल चलाते हैं। मुझे बड़े प्यार से लेके कि आर्य समाज का व्यक्ति मुझे सबसे पसंद आता है, आप हमारे यहाँ पर आइए। और मैं वहाँ गया, आर्य समाज के जलसे में मैं गया था। तो अशफाक जी की वो घटना आज हम लोगों को प्रेरणा देती है कि कुछ मतांध मुसलमान भाइयों ने जो अपने मोहल्ले से निकले कि आर्य समाज मंदिर पर अटैक करेंगे, ये लोग हमारे विरोधी। वहां पर आर्य समाज में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक इकट्ठे सोते थे, दोनों इकट्ठे रहते थे, क्रांति की योजनाएं बनाते थे। शाम होते होते अशफाक उल्लाह अपनी नमाज पढ़ते और राम प्रसाद बिस्मिल अपनी संध्या करते थे। दोनों भाई जैसे बनकर के रह रहे थे। और जिस समय वो लोग आए और पता लगा, तो अशफाक उल्लाह ने राम प्रसाद से कहा कि तुम कमरे में आराम करो, ये काम मेरा है कि इन लोगों से मुझे ही निपटना है। वो आगे आए, अपना पिस्तौल निकाला और सामने तान करके खड़े होकर कहने लगे, खबरदार अगर आप लोगों ने एक भी कदम आगे बढ़ाया, ये आर्य समाज मंदिर, आप किसी और किसी चीज का आर्य समाज मंदिर मत मानना। ये मेरे भाई जैसे राम प्रसाद बिस्मिल की इबादत की जगह है। हम और वो दोनों यहाँ बैठ करके आजादी के तराने गाते हैं। यदि तुम लोगों ने आगे बढ़ने की जरूरत समझी तो मेरे इस पिस्तौल के अंदर जितनी गोलियां हैं वो आगे वाली लाइन की छाती में उतर जाएंगी और दोबारा क्लॉक करके मैं फिर आपके ऊपर फायर कर सकता हूँ। वापस चले जाओ और इधर बाद में कभी भी सोचना मत। वो अशफाक उल्लाह खान कितना अद्भुत नौजवान रहा होगा। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, भारत के लोगों को एक आह्वान करके जाते हैं कि मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं, यदि कभी भी 19 दिसंबर का जब दिन आए और आप मुझे श्रद्धांजलि देने की बात सोचो, तो हम दोनों के बीच में जो प्यार था, हम दोनों के बीच में जो आत्मीयता थी, उसको याद करना। और जिस दिन तुम आपस में इस प्रकार से रहने के लिए तैयार हो जाओ, जैसे मैं और अशफाक उल्लाह इकट्ठे रहे, एक कमरे में रहे, एक जगह बैठ करके अपने अपने तरीके से हमने अपनी ईश्वर उपासना भी की, ऐसे ही तुम आपस में अगर रहने के लिए तैयार हो सकते हो, रह सकते हो, तो तुम्हारी श्रद्धांजलि निश्चित रूप से हमें स्वीकार्य होगी। नहीं तो तुम श्रद्धांजलि देने के बदले केवल नाटक करने का ही दिखावा कर सकते हो। कितनी बड़ी बात राम प्रसाद बिस्मिल आज हम लोगों के लिए कह के गए हुए हैं। इसलिए साथियों, हमारा ये जो सम्मेलन है, आज समाज को एक तेजस्वी दिशा, एक तेजस्वी कार्यक्रम प्रोफेसर विठल राव जी ने जो एक संकेत किया, आज पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण की भयंकर समस्या, सारे वैज्ञानिक परेशान है और वो कहते हैं कि जिस प्रकार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ की चट्टानें पिघल रही हैं, अगर 20 साल तक ऐसे पिघलती रही तो 20 साल के अंदर समुद्र का पानी 150 फुट ऊपर उठ जाएगा और सारे समुद्र के साथ बसे हुए शहर और देश समुद्र के अंदर समा जाएंगे और बहुत बड़ा संकट पूरी दुनिया के सामने आएगा। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज दोनों आज की सबसे बड़ी समस्या है और उनके पीछे है सारी की सारी समस्या, वो है लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली। हम लोगों की जो जीवन शैली बन गई है, वो जीवन शैली आज इस
प्रदूषण की जिम्मेदार है, ये पूरे राष्ट्र अध्यक्ष बैठ करके विचार करते हैं। आज आर्य समाज को उसके बीच में दखल करना है। आदरणीय गर्ग साहब ने कहा, यज्ञ से मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। अब समय नहीं है, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। कोरोना के दौर में गर्ग साहब जोधपुर के साथियों ने एक विजुअल टॉक रखी और मुझे कहा कि लोग सवाल उठाते हैं कि तुम लोग हवन करते हो और दावा करते हो कि हवन से जो है वायरस खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा। कैसे हम माने? क्या इसके पीछे साइंस है? क्या इसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच है? तब मैंने लगभग 45 मिनट का अपना एक व्याख्यान जोधपुर के साथियों के साथ जुड़ करके दिया। यहाँ के कई प्रोफेसर, यहाँ के कई पत्रकार और बड़े जिम्मेदार लोग उसमें जुड़े, सवाल जवाब भी हुए और उसमें बहुत विद्वानों के जो निष्कर्ष थे, ये जैसे कैसे एक इसमें एनवायरनमेंट के अंदर परिवर्तन आते हैं, वो सारा उनके सामने रखा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि दुनिया के साइंटिस्ट इस विषय में सोचने लगे तो बहुत बड़ी क्रांति इस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी आर्य समाज के इस विचार से की जा सकती है। यदि योग और आयुर्वेद दुनिया के अंदर आर्य समाज के पास 3 ऐसे मौलिक जो है स्तंभ हैं जिनको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर सकती है और ये आर्य समाज के सिवाय और कोई नहीं देता है। इसलिए आज इस महासम्मेलन में आप सब लोग देश के विभिन्न भागों से, गर्मी बहुत है, उसके बावजूद भी आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपकी निष्ठा को मैं नमन करता हूं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ये जन इतने जोश के साथ यदि खड़े हो गए तो मैं दावे से कहता हूं जोधपुर का ये सम्मेलन एक नया इतिहास यहाँ से रचेगा। देश और दुनिया के आर्य समाज के लोग अब उस विचार को लेके खड़े होंगे कि दयानंद सरस्वती आज भी रेलेवेंट हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। जो आज से 200 वर्ष पहले वो रहे होंगे, उनकी प्रासंगिकता कभी मिट नहीं सकती। आज भी अंधविश्वास चरम सीमा पर है, आज भी कुरीतियां मोबाइल खड़ी हुई हैं, आज भी संकीर्णताएं बढ़ रही हैं, आज भी आदमी और आदमी को बांटने की कोशिशें हो रही हैं। बड़ी बड़ी ताकतें उसके अंदर अपनी पूरी शक्ति लगा रही हैं कि लोगों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए बांटो और उनके अंदर इस प्रकार का जहर घोल दो कि एक दूसरे से नफरत पैदा हो जाए। ये मानवता की बात नहीं हो सकती, ये व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हो सकती है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको पहचानना है। हम सब लोग, आर्य समाज के लोग इस काम पे लगे। 2 ताकतें होती हैं, एक होती है राज्य की ताकत और एक होती है लोगों की ताकत। लोक सत्ता और राज सत्ता। राज सत्ता काम करती है कानून बनाने का, कानून के आधार पर देश के अंदर व्यवस्था बनाने का, और लोक सत्ता काम करती है लोगों के हृदय को जगाने का, जागरूकता पैदा करने का। आज मैं कहता हूं, मैंने 5-7 साल पहले भी कहा था, आज मुझे वो याद आ रही है बात। आदरणीय भाई राम सिंह जी जो अब स्वर्गगत हैं नहीं हमारे बीच, एक बहुत ही विचारशील, बहुत मनीषी, मैं कह सकता हूँ, बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व नेता थे हमारे। और जब अशोक जी पिछले चुनाव में एक बार हार गए थे तो उनसे हम मिलने गए। वो अकेले बैठे हुए थे अपने कमरे के अंदर, 4 से लोग हम थे, चुप रहे 2-4 मिनट। और उसके बाद जैसे थोड़ा सा मैंने अपने उस मौन को समाप्त करते हुए कहा, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, मौन रहने से कैसे बात बनेगी, अब आप अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कीजिए। और वो हंसने लगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने बस कोई बात सुननी की इसलिए हम मौन बैठ गए, बताइए कुछ आगे की चर्चा करते हैं। तो मैंने कहा था आर्य समाज एक विकल्प बन सकता है इस देश के अंदर। जो राष्ट्रवाद का दावा करने वाले लोग हैं, वो राष्ट्रवाद के नाम पर चंद अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के सिवाय कोई राष्ट्रवाद उनके पास नहीं, जिनका एक भी आदमी इस देश की आजादी के लिए कभी जेल नहीं गया, कभी शहीद नहीं हुआ, जिनका इतिहास में कहीं नाम नहीं। आज इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उन लोगों को वो लिख रहे हैं कि उनकी परंपरा बन जाए कि हमारे लोगों ने ही देश को आजाद किया। आर्य समाज के लोगों की आजादी में योगदान को अनदेखा किया जाता है। मुझे याद है, हजारों चिट्ठियां लिखी आर्यों ने, मेरे को सब लोगों ने कहा, स्वामी जी, प्रधानमंत्री जी को ये सूचना जानी चाहिए कि लाल किले से जब वो बोले, क्योंकि 75 वर्ष हो गए आजादी को पूरा हुए, अमृत महोत्सव देश मना रहा है, तो प्रधानमंत्री जी इस बात को उदारता से स्वीकार करें कि आजादी के आंदोलन में आर्य समाज का सबसे बड़ा योगदान रहा है। उसको कहें, स्वीकार करें, तो हमें लगेगा कि हाँ, दयानंद को स्वीकार करते किसी को संकोच नहीं है। किंतु आज मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, मेरे आप सभी साक्षी, देशवासी साक्षी हैं, एक शब्द उस दिन वहां से नहीं कहा गया।
और जिस दिन दयानंद सरस्वती का ये 200वां जन्म करने के लिए उद्घाटन करने का वक्त आया तो वहां पर एक लिखा हुआ भाषण पढ़ दिया और हम गदगद हो गए कि आज तो पूरा सरेंडर कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ कह डाला है। मैं ये कहता हूँ, मुंह से कही हुई बात और दिल से कही हुई बात अलग होती है। मुंह से व्यक्ति वो बोलता है जो दिमाग से सोच करके बोलता है कि मेरी बात का मुझे लाभ क्या मिलेगा, और दिल से कई बात वो होती है जो ये नहीं सोचता कि मेरी बात का रिवार्ड मुझे क्या मिलेगा, जो सच्चाई को उंडेलता है। इसलिए आज हम लोगों को, आर्य समाज के लोगों को, आर्य समाज को खुद मजबूत बनाने और उसको सुरक्षित रखने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को ये बड़ा एक भय खाया जा रहा है कि हिंदू मर गया, हिंदू मर गया। कहाँ हिंदू मर गया? मैं जानना चाहता हूं, हिंदू की सुरक्षा करने का दावा करने में आज के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी से ज्यादा कोई भी व्यक्ति नहीं है। फिर भी हिंदू क्यों मर गया? फिर भी हिंदू को क्यों डराया जा रहा है? मैं कहता हूं, अगर आर्य समाज खड़ा हो गया तो हिंदू का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आर्य समाज तो हिंदू की सुरक्षा करता है, किंतु आर्य समाज को भी अलग कर दिया, कोने में लगा दिया है कि आर्य समाजी सच्चे होते हैं, ये खुरदरी बात बोलेंगे, इसलिए इनको अधिक महत्व न दिया जाए। आज आर्यों को संगठित होकर दयानंद के तेजस्वी विचार, मानव मात्र के उपयोग के आने वाले विचार और वो सिद्धांत जो वैश्विक हैं, पूरी दुनिया के लोगों के बराबर हैं, केवल मनुष्यों के लिए, सब प्राणियों के लिए उपयोगी हैं, उनको लेके चलने की जरूरत है। और ये सम्मेलन सारे के सारे जितने कार्यक्रम आएंगे उनमें जो महर्षि दयानंद और वेद का तेजस्वी विचार है वो आपके सामने रखेंगे। आप सब लोग बहुत श्रद्धा से, भावना से इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित रहें। अगले 3 दिन तक ये सम्मेलन बहुत ही शानदार ढंग से चलेगा। आज तो पहला दिन है और पहला दिन भी अभी 1 बजा है, अभी तो 2-2.5 दिन बाकी हैं। जो लोग आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अप डाउन करने वाले हैं, कुछ लोग दूर हैं। बिहार के साथी 36 घंटे यात्रा करके आए, ट्रेनें लेट हो गई, कई तरह के कारण बने, किंतु अभी लोग और आ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और हम एक महत्वपूर्ण फैसला यहाँ से लेंगे। इन शब्दों के साथ आज सुभाष गर्ग जी का और अन्य हमारे साथियों का, आदरणीय राजेंद्र सिंह सोलंकी जी का, बहन मनीषा पवार जी का और हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा, हमारा आर्य वीरदल राजस्थान, आर्य वीरदल जोधपुर, मैं नाम लेने लगूंगा तो इतनी लंबी सूची है इन साथियों की। पिछले 1.5 महीने से रात और दिन एक करके इन सभी साथियों ने मेहनत की है और इस चीज को खड़ा किया है। यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी भी रह सकती है, कई साथियों को आवास की, भोजन आदि की असुविधा हो जाए तो उसके लिए आप क्षमा कर देना। कोशिश करेंगे साथी हमारे कि आपकी कोई भी असुविधा न रहे। आप हमारे कार्यालय में बताएं, आकर के कहें कि हमें ये दिक्कत है। मैं समझता हूँ यहाँ के आर्य वीरों में, जोधपुर के लोगों में अतिथि सत्कार का जो एक मादा है, जो एक भावना है, वो देश में बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ का आतिथ्य बहुत ऊंचा माना जाता है। कोशिश की जाएगी कि आपका बहुत बढ़िया से आतिथ्य हो, आपकी कोई सुविधाएं जो आपको चाहिए सब आपको मिल सके। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों का अभिनंदन और आज के मुख्य जो अतिथि और हमारे सब नेता हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी। और अब मैं स्वामी जी के इतना बोलने के बाद मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं आज के हमारे सभी मेहमानों का, हमारे मुख्य अतिथि माननीय सुभाष गर्ग जी का भी अभिनंदन करता हूं, आदरणीय राजेंद्र सोलंकी साहब का भी, बहन मनीषा जी का भी, माया प्रकाश त्यागी जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं सार्वजनिक सभा के, पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी का भी, और जितने भी हमारे अधिकारीगण बैठे हैं आप सबका। अब मैं हमारे कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा कि आप हमारे मेहमानों को भोजन के लिए जो है वो लेकर के जाएं। भाई कंवर जी और कुलदीप जी, आप सब जो है भारत जी हमारे अतिथियों को भोजन के लिए लेकर के जाएं। और इसके बाद अगला जो सम्मेलन है वो युवा सम्मेलन है। हमारे युवा नेता और युवा साथी